बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असंवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत। हो गया। तो सौभाग्य है उन आत्माओं का जिनको कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु मिल गया सत भक्ति मिल गई और परम सौभाग्य है उन आत्माओं को जिनको सतगुरु भी मिल गया सत भक्ति भी मिल गई और साथ में सुसंगति यानी साध संगति भी मिल गई, क्योंकि साध संगति सतलोक के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान का ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से जुड़े बिना आप जी सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा की सुनियोजित प्लानिंग होती है साध संगतियां शुरू करवाना। साध संगति से ही सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट कबीर परमेश्वर को पहचाना जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जोर जबरदस्ती का काम इस भक्ति मार्ग में है नहीं, इसलिए परमात्मा ने केवल ज्ञान मार्ग चुना, ज्ञान को आधार बनाया कि ज्ञान को आधार बनाकर ही ये आत्माएं अगर सतगुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार कर लेंगी तो ये आत्मा सतलोक के योग्य बन सकेगी, अन्यथा नहीं बने सकेगी। तो परमेश्वर ने दया बख्शी, हमें साथ संगति से जोड़ा, अपनी पहचान करवाई, हमें इस योग्य बनाया परमात्मा ने कि आज हम निसंशय होके निसंदेह होके गुरु को भगवान मान के ज्ञान को आधार बना के और अपनी भक्ति पर दृढ़ हैं। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से जो विशेष संदेश हिसार जेल से आए थे, अब उन विशेष संदेशों के ऊपर विशेष तौर पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जारी है कि गुरुदेव ने क्या कुछ संकेत, क्या कुछ रहस्य, क्या कुछ विशेष बातें वर्तमान में हमारे लिए हिसार जेल से भेजी हैं सत्संगों के माध्यम से, विशेष संदेशों के माध्यम से। क्योंकि विशेष संदेश है, एक होता संदेश यानी नॉर्मल जानकारी और एक होता विशेष संदेश यानी बहुत महत्वपूर्ण कोई बात। तो ये सांकेतिक हैं, इनको हर किसी भगत के समझने की बस की बात नहीं है, इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां रखवाई है। तो विशेष संदेश नंबर 11 का आज हमारा ये पार्ट नंबर 4 है, जिसके ऊपर अब हम आगे निष्कर्ष निकालेंगे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि हमें किस प्रकार से भक्ति पर दृढ़ता मिले, हमारा विश्वास गुरुदेव के चरणों के प्रति दृढ़ हो। तो भाई और बहनों, हम आगे बढ़े।
तो हम आगे बढ़ें उससे पहले दास अपने एक दोस्त से आपको मिलाना चाहेगा। हाँ जी, हमारे भी दोस्त हैं। तो पवन दास अपने एक दोस्त से आपको मिलाना चाहेगा। वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत हैं, गिनती नहीं है। लड़कियां भी मेरी दोस्त हैं, लड़के भी मेरे दोस्त हैं, बहुत हैं मेरे दोस्त, बहुत बहुत बहुत, गिनती नहीं है। तो आज मैं आपको अपने एक दोस्त से मिला रहा हूं, फ्रेंड से। आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, जी खुश हो जाएगा आपको। अब दोस्त का मुझे नाम तो पता नहीं, लेकिन आपको पता चल जाए तो आप देख लेना। तो ये मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही अच्छे प्रेमी हैं, मेरे दोस्त हैं। और ये 9 से 11 मार्च 2025 का जो इन सतलोक आश्रमों में गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, ये उसका प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ, थोड़ा बिजी है अभी। तो मेरे दोस्त से आप सुन लीजिएगा एक बार क्या कह रहे हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। नमस्कार दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी नमस्कार दोस्तों। क्या कहा मेरे दोस्त ने? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर सुन लीजिए, कहीं आपको गलतफहमी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की नमस्कार दोस्तों। तो ये है मेरी दोस्त, माय फ्रेंड, मेरी सहेली। ये है मेरी सहेली। दोस्त का मतलब क्या होता है? सहेली, फ्रेंड, जिगरी यार। तो ये है मेरा जिगरी यार। शकल देख लो एक बार अच्छे से। और एक नहीं, इसके जैसी बहुत है मेरी फ्रेंड। ऐसी ऐसी मेरी ना जाने कितनी सहेलियां हैं, मेरे कितने फ्रेंड हैं। क्या कह रही है? नमस्कार दोस्तों। किसको कह रही है? जो जो इसका वीडियो देखेगा वो इसका दोस्त है, इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी दोस्त है। ये आपकी भी दोस्त है। अब हजारों ने ये वीडियो देख लिया, देख रहे हो, आगे भी देखोगे। तो जितने भी व्यक्ति इसका वीडियो देखोगे, आप सब इसके दोस्त बनते चले जाओगे। दोस्त, फ्रेंड, इसके प्रेमी, जिगरी यार। तो ये दोस्त है मेरी। और ऐसी ऐसी ना जाने सतलोक आश्रमों में कितनी सहेलियां मेरे कितने दोस्त हैं जो रोजाना वीडियो बनाती हैं। वो जवान जवान लड़कियां, वो माता बहनें, बूढ़े बूढ़े, कि नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो सब हमारे दोस्त हैं भाई। किसको कह रही है दोस्ती? सोशल मीडिया पे डाल रही है। जो जो इसको वीडियो देखेगा, जो जो इसको फॉलो करेगा, वो इसके दोस्त हैं। तो ये मेरी दोस्त है। ये मेरी गुरु बहन नहीं है, ये मेरी दोस्त है। क्योंकि मेरी गुरु बहनें इतनी बेशर्म नहीं है। मेरी गुरु बहनें अपनी इज्जत का सत्यानाश नहीं करती हैं। सरेआम मार्केट में अपने गुरुजी की इज्जत को नहीं उछालती हैं, लोगों को दोस्त कह के, फ्रेंड कह के। मेरी गुरु बहनें बहुत समझदार हैं, बहुत इज्जतदार हैं। मेरी गुरु बहनें कभी भी किसी को दोस्त नहीं कहती, वो गुरु भाई कहती हैं, भाई और बहनों कहती हैं। परमात्मा की प्यारी आत्माएं कहकर संबोधित करती हैं। दोस्त कहकर मेरी गुरु बहनें संबोधित नहीं करती। बेशरम, बेहया, जिनकी खुद की इज्जत नहीं, जिनको खुद को दो कौड़ी का ज्ञान नहीं, उनके माता पिता के संस्कार ऐसे घटिया, उनके भगत भाई बहनों के संस्कार, जिन आश्रमों से वो जुड़ी है, उनके संस्कार इतने घटिया, वो औरतें कहती हैं नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कितने दोस्त हैं इसके? अरे इसके कितने दोस्त हैं हिंदुस्तान में, पता ही नहीं है। इसके चैनल पर जितने भी इसके फॉलोवर हैं, सारे इसके दोस्त हैं। इसका बाप ये वीडियो सुनेगा, वो भी इसका दोस्त हो जाएगा। क्योंकि वीडियो सुनने वाले को तो कह रही है नमस्कार दोस्तों। इसका भाई सुनेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। इसका मामा सुनेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। इसका फूफा सुनेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। और इसका गुरु सुनेगा तो इसका गुरु भी इसका दोस्त हो गया।
ये है सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का ज्ञान, तत्व ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, एक शादी थी एक लड़के की, लड़का घोड़ी पे बैठा था, डीजे बज रहा था, सामने लड़के की बुआ नाच रही, लड़के की माँ भी नाच रही, लड़के की बहन भी नाच रही, और गाना चल रहा, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तो किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, रे देखो भाई, कलयुग आ गया, कलयुग। दूल्हा घोड़ी पे बैठा है और डीजे पे गाना बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है, और सामने माँ नाच रही है, बुआ नाच रही है, बहन नाच रही है, और गाना क्या चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है। वो लड़का अपनी माँ का भी यार हो गया, क्योंकि आज मेरे यार की शादी है, माँ नाच रही है। वो लड़का उस बुआ का भी यार हो गया, आज मेरे यार की शादी है। वो लड़का अपनी बहन का भी यार हो गया, क्योंकि वो बहन भी तो नाच रही है, आज मेरे यार की शादी है। तो इसके कितने दोस्त हैं, कितने इसके सहेले हैं। नमस्कार दोस्तों, अब सारे दोस्त हो गए जो वीडियो सुनेंगे वो। तो इसकी माँ भी इसकी दोस्त, इसका भाई भी इसका दोस्त, इसका फूफा भी इसका दोस्त, इसके भगत भाई भी इसके दोस्त, इसका गुरु भी इसका दोस्त। कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। हम सत भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति। अरे एक तरफ तो तुम लोग जीने की राह पुस्तक हाथ में लेके दिन रात चिल्लाते रहते हो, जीने की राह, जीने की राह। अरे खुद तो जीना सीख लो एक बार। उस जीने की राह के अंदर गुरुजी ने गुंडे मवालियों के कर्म बताए, बढ़वे के कर्म बताए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। जो बढ़वे होते हैं, जिनके माँ बाप से जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, जिनकी परवरिश ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में होती है, जिनको कोई संस्कार देने वाला नहीं होता, वो लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जो लोग ज्ञानहीन हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और वो भी एक भगत होकर, और वो भी लेडीज होकर। शर्म नहीं आई इसको? इसको क्या शर्म आएगी बेचारी को? इसके जैसे तो लाखों है सतलोक आश्रमों में, जो सारा दिन हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। क्यों? क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करवाने के लिए सबको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे दी, सबके हाथों में कैमरे दे दिए, सबको यूट्यूबर बना दिया। अब ये लोग गुरुजी का ज्ञान प्रचार कम और भंडारों का ज्यादा कर रहे हैं, और खुद की प्रसिद्धि ज्यादा फैला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अरे मेरी दोस्त मैं बिल्कुल एक नंबर का हूं, तू बता कैसी है? तो ये है हमारे दोस्त। शर्म आती है हमारे को भाई, क्या करें। अब बड़ी मुश्किल से एक दोस्त मिला है मेरे को। अभी और देखूंगा सोशल मीडिया पर, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है, बहुत है। इससे भी सुंदर सुंदर, इससे भी अच्छी अच्छी, जवान जवान बहुत दोस्त है मेरी। इनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को ये भगत कहती हैं, अपने आप को सतगुरु रामपाल जी की शिष्या कहती हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म। इस बहन तक वीडियो पहुंचा देना, शेयर कर देना इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसको जरा सी अकल आ जाए तो, अगर शर्मिंदगी महसूस हो जाए तो क्षमा याचना कर ले अपने गुरुदेव भगवान से, और आगे अपने मुंह के ऊपर लोक लगा ले। अगर बोले तो सत्साई भाई और बहनों, ये नमस्कार दोस्तों क्या है? ये जगत की भाषा है, गुंडे मवालियों की भाषा है, कुसंस्कारी बच्चों की भाषा है ये। तो गुरुदेव ने क्या सिखाया हमारे को 30 वर्षों में, और गुरुदेव के परिवार ने देखो इनको बेचारियों को, इनको कौवे बना दिए। कौवे कोयल की भाषा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये कौओं की भाषा है। तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा भाई और बहनों। हम परम संत के बच्चे हैं, हम किसी ऐरे गहरे नथु बैरे आचार्य शंकराचार्य के भगत नहीं है। गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में कहते हैं कि बच्चों, भक्ति मार्ग में आने के बाद भगत का उठना, बैठना, बोलना, चलना, हर एक चीज के ऊपर भगत को विचार करना चाहिए। क्योंकि आपको पूरी दुनिया देखेगी आने वाले समय में, आपको पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि आने वाले समय में आपके गुरु का ही ज्ञान चलेगा। तो लोग क्या सोचेंगे फिर, क्या समझेंगे फिर लोग, कि जब सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को बोलना नहीं आता, जब इनको बोलने की तमीज नहीं है,
कि किस प्रकार से शब्दों का मुंह से उच्चारण करना चाहिए। अब कोई 80 साल का बूढ़ा इसका वीडियो देखेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। इसका बाप देखेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। कोई ऐरा गहरा नथु बहरा देखेगा, कोई गुंडा शराबी देखेगा, कोई नशेड़ी देखेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। कितने दोस्त हैं इसके। जबकि गुरुदेव ने क्या बताया कि नाम दीक्षा लेने के बाद भगत का उठना, बैठना, बोलना, चलना सभ्य होना चाहिए, लगना चाहिए कि ये भगत है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। तो पुण्यात्माओं, ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन असर उनका हुआ है जो पुण्यात्मा होती हैं। ये पत्थर और बांस के जैसे प्राणियों का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा है, वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लगते नो चिंगारी पाटे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम उपदेश है, असर कति नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगत के तो उठने, बैठने, चलने में, बोलने में, भगत की हर क्रिया में साधुता नजर आनी चाहिए। साधुता कि ये भगत है वास्तव में। और वही जगत वाले काम दुनिया भर के यूट्यूबर छोटे छोटे वीडियो रील बना के दुनिया भर के दिन में डालते रहते हैं गंदगी। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। और हम भगत होके भी नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या ये बड़ुओं जैसी भाषा। आप भगत हो, बड़वे नहीं हो। बड़वे बनना चाह रहे तो बात अलग है। और बड़वे बनना तो फिर सतगुरु रामपाल जी की आड़ मत लो, फिर बाहर जाके बड़वागिरी करो, अपने आप हो जाओगे प्रसिद्ध दुनिया में। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिस घर में नाम सतपुरुष का और उस घर में झगड़ा, वो भगत नहीं है। फिर अब यहां भक्तों को शंका हो जाएगी कि भाई मैं तो अकेला उपदेशी हूं और मेरे घर में तो रोजाना ही झगड़ा होता है, मेरे को भक्ति नहीं करने देते। कभी मेरी पत्नी लड़ती है, कभी मेरा पिता लड़ता है, कभी मेरी माँ लड़ती है। देखो भाई और बहनों, गुरुदेव यहां उस परिवार के लिए कह रहे हैं जो पूरा परिवार उपदेशी है, सबने नाम ले रखा है और उसके बाद भी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मनमुटाव करते हैं, खैंचातानी करते हैं, तो वो हैं कंजर। वो भगत नहीं है, फिर वो कंजर बताए गुरुदेव ने, जो नाम उपदेश लेने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उनके ऊपर फिर ज्ञान का असर नहीं हुआ, वो कंजर हैं, कंजर। और परिवार में आपने अकेले ने नाम ले रखा है, बाकी सब आपके विरोध में हैं और वो जबरदस्ती आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसमें आपका दोष नहीं है। उस परिवार के लिए नहीं कहा गुरुजी ने। पूरा परिवार उपदेशी और फिर भी लड़ाई झगड़ा, वही पहली वाली बातें, खैंचातानी, मनमुटाव, राग द्वेष, तो फिर वो कंजर परिवार है, वो भगत परिवार नहीं है। तो भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने तो शिक्षा लेनी है, शिक्षा। ये इस प्रकार के उदाहरण जो हमारे सामने आ रहे हैं ना इन भगत भाई बहनों के, जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, तो आप और हमने तो शिक्षा लेनी है। और ज्यादा हमने समझदार होकर चलना है कि हम कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो समाज की नजरों में गिरें और ना अपने गुरुदेव की नजरों में गिरें। और हम भक्तों से, सत्सेवकों से उठने, बैठने, बोलने, चलने में, निगाह दृष्टि में कोई भी ऐसी गलत क्रिया ना हो जाए, क्योंकि दुनिया तो बहुत देर में देखेगी, भक्तों को तो बहुत बाद में चलेगा भगत ने क्या गलती कर दी। लेकिन अंतर्यामी सतगुरु जो हमारे घट में बैठा है, हम उससे कैसे छुपा लेंगे। मेरे पर्दे के महल में पिया जी, और तुमसे कैसे छुपा लूं जिया जी। जीतादास जी ने अपने गुरुजी के लिए कहा था कि मेरे पर्दे के महल में पिया जी, कि हे मेरे गुरुदेव, आप तो मेरे हृदय में बैठे हो, आपसे मैं क्या छुपा सकता हूं। तो हमने दुनिया को देख के नहीं चलना, हमने समाज को देख के नहीं चलना। हमारा गुरु क्या सोचेगा, हमारा गुरु क्या कहेगा। हम किसकी नजरों में सबसे पहले गिरते हैं? अपने गुरु की नजरों में। क्योंकि गुरु को दिखाने की जरूरत नहीं, गुरु को बताने की जरूरत नहीं।
अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। तो हमने तो इस बात से डरकर, भयभीत होकर कि अगर मेरा गुरु नाराज हो गया मेरी किसी भी क्रिया से तो क्या बनेगा मेरा तो जीवन नरक बन गया, सत्यानाश हो गया भक्ति का। और एक बार यदि गुरु नाराज हो गया तो फिर कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। फिर वो अर्जुन सर्जुन वाली सी बात हो जाएगी कि भैया कितना ही रो लो, कितना ही धो लो, कितने पैर पकड़ लो, अब तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते। तो 250 वर्ष उनको फिर से इंतजार करना पड़ा और गरीबदास जी के रूप में दोबारा से कबीर परमात्मा आए, तब उनको नाम दिया। और उस जन्म में भी पार नहीं हो पाए क्योंकि वो पार होने का समय नहीं था। अब अर्जुन सर्जुन का जन्म होगा या हो चुका होगा, और इस जन्म में भी यदि वो गुरु को परमात्मा मान के भक्ति करेंगे, मन में जरा सा भी दोष पैदा नहीं करेंगे, तो कहीं जाकर उनकी बात बनेगी। एक उदाहरण पेश किया गुरुदेव ने कि अपने गुरुजी को शिक्षा देना, अपने गुरुजी को सलाह देना, अपने गुरुजी को मानुष मानना कितना महंगा पड़ता है। 250 साल तक उन्होंने उसी शरीर में दुख झेले। आज 60-70 साल के बाद आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, और 250 साल उन्होंने बुढ़ापा काटा, केवल एक गलती, गुरु को शिक्षा देना, गुरु को मानुष माना। तो गुरुजी हमें शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन सर्जुन के माध्यम से बिचली पीढ़ी वालों को कि ऐसी गलती मत कर देना तुम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, अपने गुरु को मानुष मत मान लेना। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए, अंध हुए दुखी संसार में आ गए हम के फंदे। तो हमने शिक्षा लेनी है भाई। तो जरा भी किसी नेता से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, एमएलए के मुख से अगर कोई इधर उधर की बात निकल जाती है तो मीडिया तुरंत उनकी बातों को पकड़ लेती है, अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, मीडिया की हेडलाइन बन जाती है, मौका मिल जाता है विपक्ष वालों को। तो ठीक इसी प्रकार हम भक्तों के शब्द में शक्ति है, क्योंकि हम सत्य भक्ति करते हैं, और काल को मौका मिल जाएगा तुरंत यदि हमने जरा भी कमजोरी दिखाई, तो जरा भी नादानी की तो भक्ति मार्ग पे। तो हम भक्तों के शब्दों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। अब एक शब्द तो नमस्कार भाई और बहनों, सत्साई भाई और बहनों, ये कितना प्यारा लगता है, बोलने में कितना अच्छा लगता है, कितना मधुर है, शीतलता देता है, मन में पवित्रता को लेके आता है। और एक नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड, ये अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है, अश्लीलता को, गंदगी को, मन में विकार पैदा करता है ये शब्द दोस्त। तो हम भक्तों ने बहुत सोच समझ के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। हम भक्ति कर रहे हैं, ड्रामा नहीं कर रहे, भक्ति कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपकी वीडियो देखेंगे, आपके पोता पोती भी आपकी वीडियो देखेंगे। क्या सोचेंगे आपके बारे में? वो खुद ही कहेंगे कि मेरी दादी को तो 2 दहली का ज्ञान नहीं था, फोड़ गई अपने कर्म परमात्मा से जुड़कर भी। जो आज नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, और क्या कहेगी नमस्कार दोस्तों बोल के? है क्या इनके पास बोलने के लिए सिवाय भंडारे का प्रचार करने के? अब सुन लो क्या कहेगी, सुन लो, इसकी भी सुन लो भाई। नमस्कार दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 9, 10, 11 मार्च 2025 को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस विशाल भंडारे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान। इस भंडारे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे बंदर का खेल दिखाना, रीछ का खेल दिखाना, नट और नटनी का खेल दिखाना। ये क्या मनोरंजन के साधन है ये आश्रम? इसमें अनेक कार्यक्रम जो है वो दिखाए जाएंगे। कबीर जी का झोपड़ा दिखाया जाएगा, बलक बुखारे बादशाह की फिल्म दिखाई जाएगी, राम कथा चलाई जाएगी, जुलाओं का कुआं दिखाया जाएगा, मिट्टी के बैल दिखाए जाएंगे आपको, आपको प्रदर्शनियां दिखाई जाएंगी, आपको लहर तारा तालाब दिखाया जाएगा, भगवान के ऊपर पैर करके उसमें लिटा रखा वो घूम रहा है बालक, वो दिखाया जाएगा आपको रंगोलियां दिखाई जाएंगी, आपको आश्रम की साफ सफाई दिखाई जाएगी, आपको भक्तों की व्यवस्था बताई जाएगी। ये जूता घर में कितने जूते आ जाएंगे, तुमने दुकान खोलनी है।
अरे जूता घर में जूते जमा हो रहे हैं, अच्छी बात है। भगत जी जूता घर में कितनी कैपेसिटी है, कितने जूते आ सकते हैं, इसमें 1,00,000 जूते आ सकते। अरे दुकान खोलनी है तुमने, फालतू की ड्रामेबाजी, फालतू का दिखावा, फालतू की वीडियो। भंडारा बन रहा हो, कढ़ाई दिखाएंगे, हलवा घोट रहे हैं, बर्फियों के ढेर लगा रखे। अरे क्या करना है तुमने, मार्केटिंग करनी है क्या? अरे भगतों को भगत बनने दो, हलवाई मत बनाओ। ज्यादा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी, डोलोगे डॉक्टरों के चक्कर काटते। अब डॉक्टरों के भी चक्कर क्यों काटोगे, तुम तो हॉस्पिटल भी खोल रहे हो। बीमार हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो हॉस्पिटल भी तो खोल रहे हो। वो इसीलिए तो खोल रहे हो कि आने वाले समय में तुम्हारे को डर है कि हम बीमार होंगे। आने वाले समय में जब महामारी आएंगी तो तुम्हारे को डर है कि भक्ति तो हम कर नहीं रही, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो बीमार तो होंगे। जैसे कोरोना में मर गए हजारों, ऐसे आने वाले समय भी हजारों मरोगे तुम। तो तुम्हें डर है कि बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो बाबा रामपाल के भगत भी मर रहे हैं महामारी में, ये भी देखो बीमार हो रहे हैं, जबकि डंका पीटते थे हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है। तो ये सोच रहे हैं कि बाहर जाएंगे तो बेइज्जती होगी, भक्तों को यही पटक देंगे हॉस्पिटल में, और पीछे कोई शमशान घाट और बना देंगे थोड़े दिनों में। ये वही लगाओ उनको, राम नाम सत है, सत बोले अगत है। तो ड्रामेबाजी। गरीबदास जी का बताओ, अब गरीबदास जी क्या लगता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा क्या नाता है गरीबदास जी से? अरे हमारा गरीबदास जी की वाणियों से मतलब था, और वाणियां गुरुजी ने हमें बता दी। अब गरीबदास जी का बोध दिवस और मरण दिवस और जन्म दिवस है, क्या लेना देना है? क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो भाई? ना तुमने गरीबदास जी को छोड़ा, ना अपने गुरु जी को छोड़ा, ना उस मुर्दे दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को छोड़ा। अरे कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो ब्रेक मार लो, कुछ नहीं है। तो यह है हालत सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की। और सत्सेवकों के घरों में जाके देखो, सत्सेवकों के घरों में जिन्होंने अपने गुरु को हृदय से अपना परमात्मा मान लिया, उनकी भाषा देखो, उनकी बोलचाल देखो, उनका रहना सहना देखो, उनका संघर्ष देखो, उनकी भक्ति देखो। घर घर में बेड लग गए, गुरु जी को परमात्मा मान के विराजमान कर लिया। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर में गुरु जी को भोग लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे लेके चवर अपने गुरु जी के ऊपर भंडारा उनको करवाते समय, भोग लगाते समय चवर कर रहे हैं। और छोटी छोटी आत्माएं आंखों में आंसू भर भर के रोती हैं अपने गुरु जी के प्रेम में, अपने गुरु जी के प्रेम में आंखों में आंसू भर के रोती है। जाइन आश्रमों में सारा दिन वो रजाई के ऊपर, वो गद्दों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे लौटते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है? और सत्सेवकों के घरों में छोटे छोटे बच्चे परमात्मा के प्रेम में रो रहे हैं, क्योंकि अपनी विशेष आत्माओं को परमात्मा ने 7 संगतियों में जन्म दिया है, 7 संगतियों से जोड़ा है। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं अपने गुरु जी को भोग लगा के। टॉफी के लिए नहीं रो रहे, पैंट शर्ट के लिए नहीं रो रहे, अपने गुरुजी की सेवा करते करते रो रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म की विशेष आत्मा है। ये है वो धर्मदास जैसी आत्मा, रामानंद आत्मा, शेव शमन वाली आत्मा, बलक बुखारे वाले, ये हैं वो आत्माएं जो अपने गुरुजी के प्रेम में उनकी सेवा करते करते रो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सतलोक आश्रम वाले 60-60 साल के बन बन के यूट्यूबर, हेलो दोस्तों बेशरम, और एक सत्सेवक देखो छोटे छोटे बच्चे। देखो कैसे अपने गुरु जी के प्रेम में रो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अपने गुरु जी को भोग लगाते समय। हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आ गए, साहिब थारे आ गए। तो कहाँ है परमेश्वर की विशेष आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं? इन आश्रमों में नहीं है। अरे आश्रमों में आने वालों के माँ और बाप बिगड़ गए तो उनके बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? अरे जिनके माता पिता बिगड़े हुए हैं उनके बच्चे कहाँ से सुधर जाएंगे?
बकवादें होती हैं, बकवादें, प्यार प्रेम की बातें, शादियों की बातें, अश्लील बातें, ड्रामेबाजी, मोबाइल ले लेके सेल्फियां खींचते रहेंगे। वहां जगत वालों को घुसेड़ दिया भक्तों के बीच में। है कोई वहां पे कोई शुद्धता? इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई, अपने मिशन को गति देने के लिए। अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा ने छांट लिया और जो गंदगी, जो कूड़ा करकट है, वो उन आश्रमों में छोड़ दिया। इसलिए भाई और बहनों, सात संगतियों की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो परमात्मा ने कोई जरूरत नहीं थी सात संगतियां शुरू करवाने की। तो आगे बढ़ते हैं। विशेष संदेश नंबर 11 का पार्ट नंबर आज 4 है। गुरुदेव हमें और क्या समझा रहे हैं, किस प्रकार से एक नेक भगत बनने की शिक्षा दे रहे हैं, कौन कौन सी गलतियां करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, क्या बता रहे हैं गुरुदेव? तो बच्चों, अब इस समय को संभालो और इस परमात्मा की समर्थता से परिचित हो जाओ। इस गंदे लोक ने अच्छी तरह समझ लो। यहां तुम नहीं रह पाओगे और एक अंदर कसक बनाए रखो नारी कि ठीक है, जब तक यहाँ है खूब परिवार में मिलकर रहो और सब ना अपने मालिक की बातों में वो जाकर रखो और गप्पे कम मारो। और गप्पे मारने की बकवाद पे मतलब की है अपना जब टाइम लगा मालिक की चर्चा शुरू करते, कोई कथा देख ले, कोई वैसे भाई बहन की चर्चा करो, देखो उनको इतना दुख था, मालिक की दया से इतना सुख होगा। इससे ये मन का लगाम डली रहेगी। यदि तुम सत्संग सुनने के बाद फिर बाद में वही अपने गृहस्थी बेतु की बातें करती हो, फोन पर बैठ कर करते रहते हो, फलाने से मर ले, दकने से कर ले, तो इनसे मालिक राजी नहीं होगा, आपको कष्ट शुरू हो जाएगा। सब जानते हैं अंतर्यामी परमात्मा। ये ना सोचो हिसार जेल में बैठ गए तो ये कैद हो गए। वर्तमान में संगत में जो चल रहा है 90%, जो बकवादें चल रही हैं, उन बकवादों के आधार से अंतर्यामी भगवान हिसार जेल से बैठ के कह रहा है कि फालतू में इधर उधर घूमने से, कहीं हांडने से अच्छा है गुरु जी की अपनी कोई कथा सुन लो, अपने किसी भगत भाई बहन से परमात्मा की कोई चर्चा कर लो, अपने रिश्तेदारों से बात करने से अच्छा है गुरु जी का सत्संग सुन लो, इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है। ये बकवाद छोड़ो, नहीं तो फिर वही समस्या वापस आ जाएंगी तुम्हारे सामने, फिर वही दुख शुरू हो जाएंगे। तो अंतर्यामी को सब पता है, ये अंधा नहीं है, पागल नहीं है, ये सब देख रहा है, सारी राम कहानी देख रहा है। यही देखने के लिए तो जेल में जाके बैठा है कि मेरे सामने तो बकवाद ये करते नहीं और मेरे पीछे से देखता हूं कौन कौन बकवाद करेगा, कौन कौन ज्ञान को आधार बना के चलेगा। तो ये देखने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए तो जेल में बैठा है। और आज जेल में बैठकर सब कुछ देखकर सत्संग के माध्यम से बाहर संदेशा भेज रहा है कि मैं सब कुछ देख रहा हूं तुम्हें, तुम ये ना सोचना कि मुझे पता नहीं है। तो सारी बातें कह दी गुरु जी ने कि तुम थोड़ी बहुत देर सत्संग सुनते हो, उसके बाद में वो इधर उधर की बातें शुरू कर देते हो, रिश्तेदारों से बातें तुम जो है शुरू कर देते हो। क्या काम आई तुम्हारी वो बातें? अरे 2 किलो हलवा बनाया, थोड़ी देर में एक मुट्ठी उसमें बालू रेत की डाल दी, क्या काम आया? आधा घंटा 1 घंटा सत्संग सुना, तुम्हारे भाव बने, और 2 मिनट बाद में अपनी बुआ से बात करने लग गया, अपनी मामी से बात करने लग गया, फिर वही दुनिया भर की इधर उधर की बातें, फिर तूने अपने मन को गंदा कर लिया। तो ये भैया, ये गंदी राजनीति में जाना, नेताओं के पीछे धक्के खाना, जाटों के आरक्षण में जाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, जाटों की धर्मशाला बनवाना, स्टेडियम बनवाना, ये बकवादें हैं, बकवादें। ये दुनिया वालों को आश्रमों में बुलाना, जबरदस्ती निमंत्रण दे दे के भक्तों का ध्यान बटाना। अब वो नेता लोग आएंगे, साथ में 10-12 और आएंगे, हैं, किसी ने क्या पहन रखा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। अब पूरी पब्लिक उनकी तरफ देखने लग जाती है जैसे कोई प्रधानमंत्री आ गया हो, क्योंकि संगत को भी तो अब इतना ज्ञान नहीं है ना, संगत भी तो देखा देखी में जुड़ी हुई है। तो उन लोगों को देख के फिर संगत भी फिर वैसे ही विचार आएंगे, वो भी उसी दादागिरी में चल पड़ती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर बाद में दुख उठाओगे, परेशानियां उठाओगे,
तुम्हारा बाप तुम्हें एक नेक भगत बनाने के लिए जेल में जाके बैठा है ताकि तुम सुधर जाओ। ये परीक्षा चल रही है, इसमें अच्छे से इसमें आंसर दे दो। जब रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा, रोगे फिर सर पे हाथ रख के। तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि ये ना सोचना मैं जेल में बैठा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। ये परीक्षा चल रही है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, चाहे कोई सही लिखो चाहे कोई गलत लिखो। परीक्षा के समय में विद्यार्थी चाहे सही लिखे चाहे गलत लिखे, टीचर कुछ नहीं बोलता, खाली देखता है। तो जेल में जाके गुरुजी बैठ के सब देख रहे हैं तुमने बाहर जो जो कुकर्म किए हैं, जो जो कुकर्म तुम कर रहे हो, भक्ति को जो हल्के में ले रहे हो, सब देख रहा है वो परमात्मा। लेकिन परीक्षा का समय वो कहेगा कुछ नहीं, संकेत कर दिया इन विशेष संदेशों में, समझने की जरूरत है। गरीब स्वर्णाद न देहे दिल, तन मन नहीं मुकाम, कौन महल हंसा गए, कहाँ लिया विश्राम। गरीब चार मुक्ति बैकुंठ बट, सपतपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। अब क्या बताते हैं कि ये जैसे चार मुक्ति, बैकुंठ, शपथपुरी, ब्रह्मलोक, काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र लोक, अक्षर पुरुष का सातवें ब्रह्मांड का लोक, इन सब से परे कबीर भगवान का स्थान है। गिरिव चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी शैलान, आगे धाम कबीर का हंस ना पावे जान। के वहाँ सामान्य साधना से या काल तक की भक्ति से वहाँ नहीं पहुंचा जा सकता है। उसके लिए क्या बताते हैं, इस परम पिता परमात्मा की शरण माना होगा, कबीर साहब की शरण। गरीब काया काशी मन मगर, दोहों के मद कबीर, काशी तज मगर गया पाया नहीं शरीर। गरीब काया काशी मन मगर, अर्श कुर्स बीच मुकाम, जहां दुलहदी घर किया आदि अंत विश्राम। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि वो दुल्हा सतलोक में निवास करता है और वहां जाने के लिए आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है और अपने मन का दोष दूर करना होगा। सतलोक जाने के लिए क्या करना होगा? अपने मन का दोष दूर करना होगा। मन का सबसे बड़ा दोष क्या है? अपने गुरु जी को अपने जैसा मानना, अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मानना, एक व्यक्ति मानना, एक इंसान मानना, मां के गर्भ से जन्म लेकर पैदा हुआ मानना, यह सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष। अरे बाकी दोष तो सतगुरु ज्ञान देके समाप्त करवा देते हैं, धीरे धीरे पता चल जाता हमें। लेकिन सबसे बड़ा दोष, सूक्ष्म दोष, अपने गुरु को मानुष मानना, अपने गुरु को कबीर जी ना मानना, परमात्मा ना मानना, सबसे बड़ा दोष है। और गुरु जी कहते हैं तुम्हारी बात बिगड़ेगी फिर एक न एक दिन। अगर तुम भक्ति भी कर रहे हो, गुरु जी के साथ में भी रह रहे हो, और अगर अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मानते रहे, भगवान नहीं माना, तो कभी ना कभी तुम्हारे मन में दोष आएगा। कभी ना कभी तुम्हारे मन में दोष आएगा यदि अपने गुरु जी को अपने जैसा मानुष मानते रहे तो। आत्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में, आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंदे। पुणात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। अब सुनिए, हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम
यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। कभी न कभी दोष आपके मन में आवेगा। यदि आपने अपने गुरु को अपने जैसा मानुष माना तो कभी न कभी आपके मन में दोष आवेगा। ये सतगुरु के वचन हैं। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। अब गुरु को अपने जैसा मानने का क्या मतलब है? आप और हम तो माँ के गर्भ से जन्म लेके आए, जेर में लिपट के आए, गंदगी में लिपट के आए, दो कोडी के जीव हैं। यदि अपने जैसा हम गुरु जी को मानेंगे, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानुष, उसी को कहते हैं मानुष। मानुष यानी आम प्राणी। तो कभी न कभी भगत के मन में दोष आएगा, वो काल के हत्थे चढ़ेगा, वो सतलोक प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जिन जिन आत्माओं ने अभी तक अपने गुरु के अलावा अपने घर में उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली मुर्दा कबीर की फोटो रखी हुई है, घर की दीवारों पे, अपनी गाड़ियों में, अपने फ्रिज के ऊपर, कूलर के ऊपर, या घर के दरबार में, या लॉकेट में, तो समझ लो अभी तक आप अपने गुरु को मानुष मान रहे हो। अगर आपने अपने गुरु को ही कबीर मान लिया होता तो वो नकली फोटो क्या कर रही है आपके घर में? दो दो भगवान तो है ही नहीं। अरे भगवान तो एक ही है, या तो दाढ़ी मूंछ वाला या आपका गुरु। और यदि आपने अपने गुरु को कबीर जी मान लिया तो फिर वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो क्या कर रही है तुम्हारे घर में? तो जिन जिन के घरों में वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो विद्यमान है, कहीं भी जिनके लॉकेट में, इसका मतलब अभी आपने गुरु को मानुष ही मान रखा है। यदि आप उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो का, मुर्दा फोटो का, जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब अभी आप अपने गुरु जी को मानुष ही मान रहे हैं। क्योंकि प्रकट तो एक ही हो सकता है, या तो सतगुरु रामपाल जी या वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो। तो कभी न कभी आपके मन में दोष आएगा अगर आप दोगली भक्ति करोगे तो। ये दोगली भक्ति है, दो नावों की सवारी है। आत्मा एक है, परमात्मा दो नहीं हो सकते। या तो सतगुरु रामपाल जी है परमात्मा, या फिर वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की मुर्दा फोटो है परमात्मा। अगर उस मुर्दा फोटो को कबीर मान रहे हो तो सतगुरु रामपाल जी को घर से बाहर निकाल दो, और अगर सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान रहे हो तो दाढ़ी मूंछ वाले को घर से बाहर निकाल दो। नहीं तो आप दोगले हो, दोगले। आप दोगली भक्ति कर रहे हो, फर्जी भक्ति कर रहे हो। आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और अपने भगवान को भी धोखा दे रहे हो, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी नरक का रास्ता दिखा रहे हो आप। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं यदि आपने अपने गुरु को मानुष माना तो मन में दोष आएगा। गुरु की आवश्यकता पड़ती है और अपने मन का दोष दूर करना होगा। जैसे नाम भी ले लिया और खूब सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, अच्छी बात है, और मन में वही उठा पटक और दोष, द्वेष, लालच, लोभ भरा है तो क्या भक्ति करी? भक्ति भी कर रहे हो, नाम भी ले लिया, और मन में वो लालब, लोभ, द्वेष, स्वार्थ, बकवाद, तो क्या भक्ति कर रहे हो फिर? तो नाम भी ले लिया संगत ने, गुरु जी के परिवार ने भी नाम ले रखा है, कोऑर्डिनेटर ने भी नाम ले रखा है, और मन में वो राग, द्वेष, लोभ, लालच, स्वार्थ, बकवाद। बकवाद तो राजनेताओं के पीछे रैलियों में जा जाके कर दी, बकवाद कर दी। हरियाणा की जाट धर्मशाला में 1 करोड़ रुपया लगा के 5वां फ्लोर बना के, और बकवाद कर दी स्टेडियम बनवा के लोभ लालच में आके, ताकि गांव वाले हमारे धनाना आश्रम का विरोध ना करें, गांव वालों को जो है खुश कर दो। स्टेडियम बना दिया करोड़ों रुपए का कि बच्चे खेलते रहेंगे बैडमिंटन। जाटों के आरक्षण में जाके बैठ गए, करोड़ों रुपया दे दिया। क्या लगते हैं तुम्हारे फूफा जी लगते हैं क्या वो? क्या मतलब था तुम्हारा भक्ति में आने के बाद किसी के आरक्षण में जाके बैठना? तो ये बकवादें, गुंडों की सीबीआई जांच, बकवादें, महाबकवादें। अरे आम नकली संतों के भगत भी गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन नहीं कर सकते। बता दो,
उस राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन किसी भी संत ने किया हो तो, किसी भी संत के भक्तों ने किया हो तो, और नालायको तुम कहते हो कि हम तत्वदर्शी संत के भगत हैं, और तुम जाके उसकी रैलियों में बैठ गए, उनके धरने में जाके बैठ गए राजपूत करणी सेना के साथ में। तुम्हारी बुद्धि में कीड़े चल रहे हैं, कीड़े, काल बैठा है तुम्हारी बुद्धि पे। बता दो किसी भी संत ने हरियाणा के जाट आरक्षण का समर्थन किया हो तो। अरे संत अगर इस काल के लोक में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो अपने भक्तों का क्या क्या खाक मोक्ष करवाएंगे? तो तुमने हर जगह गुरुजी का नाम बदनाम किया, हर जगह ये इतिहास बन गए। आने वाले समय में ये समाज तुम्हारी धोती सी धोएगा तुम्हारी, तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे आने वाले समय में, क्योंकि गुरुजी तो आने वाले समय में सब बातों से अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि भैया मैंने कोई आदेश नहीं दिया, मैंने जो आदेश दिया वो मेरे सत्संगों में देख लो, सुन लो, इसके अलावा कोई आदेश नहीं है मेरा। फिर कहां जाओगे? फिर किसके आदेश थे? किसके थे पीले पर्चे? किसके आदेश से गुंडू की सीबीआई जांच में बैठे थे, 5-5 लाख रुपए दे रहे थे? किसके आदेश से जाट आरक्षण में बैठे थे, करोड़ों रुपया दे दिया? किसके आदेश से जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हो, स्टेडियम बनवा रहे हो, बकवादे कर रहे हो, हॉस्पिटल खुलवा रहे हो? किसके आदेश से? गुरुजी तो पल्ला झाड़ेंगे भैया, क्योंकि वो परम संत है। अगर उसकी बातें दोगली हो गई तो धरती पे कोई उसकी भक्ति नहीं करेगा। एक तरफ गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे भगत ने मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं देखना, कोई ताश खेल रहा है उसके पास भी नहीं बैठना, और यदि वही गुरु एक तरफ अगर स्टेडियम बनवा रहा है तो वो गुरु दोगला है, उस गुरु की भक्ति फिर दुनिया नहीं करेगी। एक तरफ गुरु कह रहा है कि जगतकार भगत का 36 का आंकड़ा है, साधु सेती कि दुनिया सेती दोस्ती पड़े भजन में भंग, और यदि वही गुरु गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने का आदेश दे रहा है, उनके रैलियों में जाने का आदेश दे रहा है, तो वो गुरु दोगला है। उस गुरु की भक्ति आने वाले समय में दुनिया नहीं करेगी। एक तरफ गुरु कह रहा है कि भक्ति का और राजनीति का कोई संबंध नहीं है, ये तो हानि का सौदा है भक्ति में राजनीति, और यदि वही गुरु तुम भक्तों से कभी कांग्रेस को और कभी बीजेपी को वोट डलवा रहा है तो वो गुरु दोगला है, वो गुरु नहीं है। फिर आने वाले समय में दुनिया उसकी भक्ति नहीं करेगी। तो ये वर्तमान समय परीक्षा का समय था, और संगत धोखा खा गई, धोखा ज्ञान को आधार ना बना के, और गुरु की आड़ में तुम लोगों के कर्म फुड़वा दिए गुरु के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने। अन्यथा एक भी माई का लाल, मैं चैलेंज करता हूं, ये पवन दास चैलेंज करता है, एक भी माई का लाल सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ कोई कोऑर्डिनेटर, कोई भी संगत वाला, मुझे सतगुरु रामपाल जी का एक भी वो आदेश दिखा दो ऑडियो में, वीडियो में, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस सरकार को वोट डालने का आदेश दिया हो, या 2024 में बीजेपी सरकार को वोट डालने का आदेश दिया हो, या हरियाणा के जाट आरक्षण में जाके बैठने का आदेश दिया हो, या आनंदपाल जैसे गुंडे की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया हो, या धनाना का स्टेडियम बनाने का आदेश दिया हो, या अयोध्या में भंडारा लगाने का आदेश दिया हो, या इन आश्रमों में दुनिया भर का पाखंड करने का, ये कबीर का झोपड़ा बनाना, लहर तारा तालाब बनाना, जुलाओं का कुआं बनाना, आश्रम में रंगोलियां बनाना, ये मिट्टी के गधे और बैल बनाना, एक भी माई का लाल चैलेंज करता हूं, अगर असल बाप की पैदाइश हो, अगर असल में तुमने अपनी मां का दूध पिया है और अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहते हो, एक भी माई का लाल मुझे कोई भी आदेश दिखा दो मेरे गुरु का। फिर किसके आदेश से कर रहे हो तुम ये बकवाद? अरे किसके आदेश से कर रहे हो फिर ये बकवाद, जब तुमने अपने गुरु के मुंह से सुना ही नहीं, तुम्हारे गुरु का किसी भी सत्संग में कोई आदेश ही नहीं। इसको कहते हैं काल प्रेरणा। काल प्रेरणा, काल की भांग का नशा चढ़ रखा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हें चाहे कोई गधे पे बैठा दो गुरु जी का नाम लेके, चाहे कोई हाथी पे बैठा दो, तुम्हें असर ही नहीं पड़ता। तो ऐसे बाखबर को परमात्मा ऊपर नहीं लेके जाता। फिर ऐसे बेखबर परमात्मा के योग्य नहीं है। अरे जिनको गू का और गोबर का नहीं पता कि गू का टेस्ट कैसा होता है और गोबर का टेस्ट कैसा होता है, उनको चाहे कोई गू खिला दो चाहे गोबर खिला दो, उनको पता ही नहीं है।
चाहे आश्रम में भंडारा लगा दो और चाहे अयोध्या में राम मंदिर में भंडारा लगा दो, इनको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे भक्ति नहीं चलेगी। यही बात कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि नाम भी ले लिया और फिर बकवाद वही नहीं चलेगा। और खूब सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, अच्छी बात है, और मन में वही उठा पटक और दोष द्वेष लालच लोभ भरा है तो क्या भक्ति करी? कुछ नहीं। एक समय की बात है, गोपीचंद तथा भर्तरी ये दोनों राजा थे। गोपीचंद और भर्तरी दोनों राजा थे। कथा सुना रहे हैं गुरुदेव। उन्होंने राज्य भी त्याग दिया, गुरु से नाम भी ले लिया गोरखनाथ से, लेकिन लोभ लालच फिर भी नहीं छूटा। किसी ने पान खा के थूक रखा था, चांदनी रात में चमक रहा था, उसने लाल समझ के हाथ मारा उस पे। बोला यार भाई तू राज्य छोड़ के आ गया हैं और तेरी नीयत फिर भी वही है। तो इसी प्रकार ये गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर कह रहे हम भक्ति कर रहे, हम सतलोक जाएंगे, इंद्रदा राज कागदा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, और हरियाणा के जाटों को भोग रहे हो, उनके आरक्षणों में जाके उनकी जूतियां चाट रहे हो, गुंडों को भोग रहे हो, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हो, तुम काल को भोग रहे हो, अयोध्या में जाके भंडारा लगा रहे हो, तुम अपने स्वार्थ में आके, लोभ लालच में आके, अपने स्वार्थ में आके भर्तरी की तरह, और स्टेडियम बनवा दिया तुमने ताकि हमारा आश्रम बन जाए, गांव वाले रोका टोकी ना करें। तो क्या अंतर है? अरे क्या अंतर रह गया फिर गोरखनाथ की भक्ति में और सतगुरु रामपाल जी की भक्ति में? ये कथाएं क्यों सुना रहे हैं गुरुदेव? नालायकों, इतने वर्षों तक ये कथाएं गुरु जी अगर किसी गधे को सुनाते ना, वो गधा भी सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन तुम्हारी गंदी वृत्ति सूअर की तरह यहीं पर गंदगी में नाक रगड़ने की बनी हुई है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वह गोपीचंद तथा भर्तरी ये दोनों राजा थे, और राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती धन की, सारा सुख होता है, पैसे हीरे मोती लाल। परमात्मा पाने के लिए उस सारे सुख को छोड़कर और गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। कति त्यागी बैरागी हो गए, तन पर एक लंगोट रखे, हाथ में करमंडल, जैसा उनका वेशभूषा होती है वो रखते। एक दिन गोपीचंद और भर्तरी जा रहे थे रात्रि में, चांद की रोशनी अच्छी थी, किसी ने रास्ते में पान खाकर थूक रखा था और उसका बुलबुला सा बन गया। ये दोनों वहां जा रहे थे तो चांद की रोशनी में वो बुलबुला सा चमका। भर्तरी को लगा कि ये लाल पड़ा है, लाल हीरा। उसने एकदम उस पर हाथ मारा ठाण खातर, उसका हाथ धस गया थूक में। अरे गोपीचंद हंसे। गोपीचंद बोले नाथ जी क्या मिल गया ऐसा, कैसे बैठ गए चलते चलते? हाथ ने बुला रहा तारा गजब हुई हो, लक्ष्य थूक रखा था, मैंने सोचा लाल है। गोपीचंद बहुत हंसा, बोले जी लाल छूटे नहीं अभी तक। बोला भाई ये मन बड़ा निकम्मा है, मैंने सोची अब ठालिया पड़ा पड़ा के काम होगा कि तो भंडारे कराएंगे, खर्च कर देंगे। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, उस गोपीचंद की तरह ये सत्सेवक भाई बहन गुरु जी के परिवार पे हंस रहे हैं, इस लाखों की मूर्ख संगत पे हंस रहे हैं। ये राजनीति, ये काल का थूक है जो इनको चमकता हुआ लाल दिखाई दे रहा है, इन सतलोक आश्रम वालों को, गुरु जी के परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को। वो काल का थूक है, टट्टी है काल का। और हम सत्सेवक हंस रहे हैं इनकी मूर्खता को देख के, गुरु जी के परिवार की मूर्खता को देख के, भक्तों की मूर्खता को देख के। हमें गोपीचंद की तरह हंसी आ रही है कि गधो, नालायको, क्या भक्ति करी तुमने? क्यों भक्ति का ड्रामा कर रहे हो? क्यों भगत बनने का ढोंग कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये लोभ लालच अभी नहीं छूटा, ये बकवास तुम्हारी अभी भी नहीं छूटी।
वो काल का थूक राजनीति जिसमें तुम खुद भी नाक रगड़ रहे हो, जीभ से चाट रहे हो, भक्तों को भी जीभ से चटवा रहे हो। वो जाट आरक्षण, काल का थूक, तुम उसको लाल समझ के वहां बैठ रहे हो, उसके ऊपर करोड़ों रुपया लगा रहे हो चंदे में। ये जाटों की धर्मशाला बनवाना, काल का थूक, स्टेडियम बनवाना, काल का थूक। हमें भी हंसी आ रही है तुम्हारी इस नादानी पर, बेवकूफी पर। इन गधों ने क्या सीखा 24 घंटे गुरुजी के साथ रहकर पिछले 20-30 वर्षों में। अरे सत्सेवकों ने तो अभी अपने गुरुजी की साक्षात सूरत भी नहीं देखी, शकल भी नहीं देखी, केवल फोटो में देखी है। क्योंकि ज्यादातर भाई बहन संकल्प लेके भक्ति कर रहे हैं, संकल्प लेके। तुम नालायकों सार शब्द लेकर भी थूक चाट रहे हो काल का। और जिन्होंने संकल्प ले रखा है वो तुम्हें समझा रहे हैं कि थूक मत चाटो। नालायकों क्या समझा तुमने गुरुजी से? फिर क्या तुमने ज्ञान समझा? क्या भक्ति करी फिर तुमने? अभी भी तुम थूक ही चाट रहे हो दुनिया का। तो हमें हंसी आ रही है भर्तरी गोपीचंद की तरह। भाई ये मन बड़ा निकम्मा है। मैंने सोची अट्ठा लिया पड़ा पड़ा के काम होगा कि तो भंडारे कराएंगे, खर्च कर देंगे। तो बोले ठीक है। तो गरीबदास जी कहते हैं, एक उदाहरण और देते हैं गरीबदास जी। गरीब बेरा साटे बेचिया बैरागर सुल्तान, मालिन को जाना नहीं बेबुद्धि खेचा तान। गरीब शेर बेर पलड़े चढ़े, एक पड़ा भो माही, मालिन और सुल्तान को हिलकारे ले जाही। इब्राहिम सुल्तान का उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि मन कितना पापी है, भगत को कैसे कहां ये डूबो देता है और कितना सावधान रहने की जरूरत है। इतना विशाल राज्य छोड़कर आ गया, 18 लाख घोड़े, 16,000 रानियां, ठाठ बाट भक्ति के लिए छोड़ के आ गया, काला मुंह करके आ गया। और एक बेर के लिए उस मालन के साथ में झगड़ा कर रहा है कि यो मेरा यो मेरा। एक बेर नीचे गिर गया बेर तोलते समय, वो मालन बोली मेरा और इब्राहिम करा नहीं मेरा मेरा मेरा। और वो इतना बड़ा राज्य छोड़ के आ गया, एक बेर के ऊपर, एक आने के बेर के ऊपर मेरा मेरी कर रहा है। उस मालन के रूप में परमात्मा बैठा था, एक मारा थप्पड़ खींच के उसके सुल्तान के कि निकम्मे तूने क्या राह छोड़ा, भग जा, क्या भक्ति करेगा तू, एक बेर के ऊपर मेरा मेरी कर रहा है। तो यह परीक्षा चल रही थी संगत की 2014 के बाद। इतना ज्ञान देने के बाद भी नेताओं की रैलियों में जाके बैठ गए तुम। क्या छोड़ा फिर तुमने? क्या गंदगी छोड़ी तुमने? क्या तुमने जगत से मेल मिलाप छोड़ा? गुरुजी ने एक सत्संग में बताया, जब तुम्हें यहीं पर कोई सरपंच बनने का कोई लोभ दे रहा है, कोई प्रलोभ दे रहा है और तुम जा बैठते हो, यहीं पे तुम राजनेताओं की रैलियों में जाकर तुम जो है मतलब वहां पर जाकर तुम जो है मतलब वोटिंग कर रहे हो, तो त्रिकुटी पर तुम कैसे पास हो जाओगे? जब यहां 2 कोटी के राजनेताओं की रैलियों में जाना तुमने बंद नहीं किया, तो त्रिकुटी पर अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की रैलियां निकल रही होंगी तो तुम तो तुरंत जाकर उनमें शामिल हो जाओगे। तुम रह ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की समर्थता के आगे तो यहां के राजनेता कुछ भी नहीं है। और जब तुम उन राजनेताओं के पीछे इतने पागल हो, तो त्रिकुटी पे जब ब्रह्मा विष्णु महेश की रैलियां निकलेंगी तो वहां तो तुम 2 मिनट में जा बैठोगे उनकी रैली में। या तुम एक छोटा सा सरपंच का पद प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर रहे हो भगत होकर, और त्रिकुटी पे जाने के बाद काल तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी देगा तो तुम क्यों नहीं लोगे? जब तुम एक सरपंच की पदवी नहीं छोड़ रहे, तो तुम्हें जब कोई विष्णु की पदवी देगा, उनके लोक में तुम्हें कोई गण बनाने की लोभ लालच देगा काल त्रिकुटी पे, तो तुम तो तुरंत जा बैठोगे उनकी गोद में। तो ये गंदी व्यक्ति तो छुड़वाना चाहते हैं गुरुजी इस ज्ञान को देके। यही तो देख रहे हैं गुरुजी जेल में बैठ के कि इनके मन की वो गंदी सोच, वो नकारात्मक सोच, वो गंदी वृत्ति छूटी या नहीं छूटी। मेरे ज्ञान का इनके ऊपर कोई असर हुआ कि नहीं हुआ?
या अब भी ये दुनिया की जूतियां चाटने में लगे रहेंगे? तो ये परीक्षा चल रही थी और जितनी भी बकवादें तुमने कर दी और संगत से करवा दी, सबके नंबर कट हो गए, सब फेल हो गए, सबके टायर फट गए, पंचर भी नहीं निकलेगा अब तो। तुम सोचो नाम शुद्ध करवा लेंगे बात बन जाएगी, टायर ही फट गया, टायर ही फाड़ दिया तुमने, इतनी बकवादें कर दी। तो गुरुजी कहते फिर क्या छोड़ा फिर तुमने? अरे इब्राहिम सुल्तान को तो बेचारे को इतने सत्संग सुनने को नहीं मिल रहे थे, उस समय मोबाइल नहीं थे, विज्ञान नहीं थी, इसलिए उसने गलती कर दी, पहचान नहीं पाया हो। तुमने क्या दुनिया भर के सत्संग सुनते हो, दिन रात मोबाइल लगा के कान में, और काम सारे वही काढ़ के करते हो तुम। तो जब उसके थप्पड़ मार दिया गुरुजी ने, तो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? तुम्हें छोड़ेंगे? अभी परीक्षा चल रही है, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट में पता चलेगा तुमने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या उसका परिणाम आया है। अभी तो तुम्हें हम सत्सेवक गुरुद्रोही लग रहे हैं। अभी परीक्षा चल रही है, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट में पता चलेगा कौन मेरिट में आया और कौन हो गया डिसमिस, और रिजल्ट पे पता चलेगा। बच्चा एक दूसरे को कहे तू फेल हो गया, तू पास हो गया, उससे बात नहीं बनती। वो तो जब रिजल्ट आएगा अखबार में तब पता चलेगा कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ है। तो वर्तमान में जो बकवादे कर रहे हो ना, इन बकवादों का पता चलेगा आने वाले समय में। मालिन और सुल्तान को हिलकारे ले जाही, 2.5 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, देख अदब सुल्तान को कैसी डारी मेर। कहते 2.5 लाख के जूती थी जिसमें लाल और हीरे पन्ने जुड़े हुए थे, और 1 पैसे का बेर, यानी मालन ने कहा कि बेर जो है 2.5 आने का शेर दूंगी, 2 आने के शेर। भूख लग रही थी सुल्तान को, जो घर छोड़ कर चला, और सब त्याग दिए थे, कंबल लपेट रखी थी साल सा शरीर पर, और जूती पहन रहा था वो कीमती, भूखा मरे था। तो उसने कहा बना बेर दे दे या दोनों जूती रख लेते, ये 2.5 लाख कीमत है। वो 2 अन्य के बेर, 1 शेर तुलवा लिया और जूती धर दी। तोलते समय 1 बेर पालड़े से नीचे गिर गया तराजू से। सुल्तान ने ठाया फटदेश, और मालन ने उसके ऊपर हाथ रख लिया कि मेरा है। सुल्तान का मेरा। परमात्मा कहते हैं देखा अदम सुल्तान ने कैसे छोड़ी मेरे, यानी के लालच छोड़ा। अरे लालच तो नौका नो दिन बैठा तू तो अंदर मन में वो बकवाद बता, ये नहीं विचार किया 2.5 लाख की पावड़ी जुत्ती डाल दी 1 पीसे के बेर के ऊपर, क्यों बकवाद करे है? तो ये सारी दोष आपा निकालना पड़ेगा। 2.5 लाख की जूतियां पैर में पैर रखी हैं, ऐसो आराम छोड़ के आ गया और राज्य छोड़ के आ गया, और 1 आने के बेर पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अरे नालायक को, ये सतभक्ति देख के तो गुरुजी ने हमें देवताओं से भी उत्तम बना दिया। आज ब्रह्मा विष्णु महेश का भी इतना सम्मान नहीं है जितना आप और हमारा है भक्ति मार्ग में। और तुम नालायकों उन जाटों के पास पहुंच गए, उनकी धर्मशाला बनवा के गले में 2 फूलों की माला डलवा कर सम्मान प्राप्त करने के लिए। अरे अगर ये कर्म ही फोड़ने थे तो संगत से फुड़वा लेते, जगत वालों से क्यों फुड़वाए? अरे धनाना आश्रम में कर्म फुड़वा लेते, अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन कर देते, नारियल वारियल फोड़ देते, और भक्तों के हाथ में 5-10 मालाएं पकड़ा देते और कह देते कि भक्तों हम गुरुजी के दोनों लड़के नारियल फोड़ेंगे, और नारियल फोड़ते ही हमारे गले में माला डाल देना। अरे कर्म फुड़वाने लेते तो अपने घर में फुड़वा लेते, नालायकों बाजार में जाके क्यों फुड़वाए? तो क्या छोड़ा तुमने? इसलिए गुरुजी कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, ये मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। सतगुरु के दरबार में है ग्राहक कोटि अनंत, 4 चीज ये चाहते रिद्धि सिद्धि मान महंत। ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं। कोई एक आधा होता है सतगुरु के दरबार में जिनको भक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए,
बाकी तो मान बढ़ाई वाले गधे हैं, गधे। और ये दिखाई दे गए। अगर परमात्मा ये परीक्षा ना लेता बरवाला कांड के बाद, कैसे पता चलता कि कितनी बड़ी गंदगी गुरुजी के बेटा बेटी में भरी है, गुरुजी के भाई में भरी है, इन कोऑर्डिनेटरों में भरी है। ये तो कति कोयले हैं, कोयले। कोयले को कितना घिसलो काला काला आएगा। इनके अंदर बकवाद ही बकवाद है और कुछ नहीं है इनके अंदर। और कोयले की खान में भैया चाहे तुम कितना ही सावधानी बरत लो, तुम्हारे दाग लगेगा ही लगेगा। इन आश्रमों में कितना ही तुम भगत बन लो, तुम्हारी मर्यादा टूटेगी टूटेगी। कोयले की खान में कितना ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। ये हाल हो रहा भाई संगत का। बिल्कुल मच्छंद्रनाथ बन गए सारे मच्छंद्रनाथ की। मरते मरते एक बार मजा तो ले लें। सिंगलदीप पहुंच गया, राजा के शरीर में घुस गया कि एक बार गृहस्थ जीवन के मजे तो ले लें। वो तो मैंने कभी लिए नहीं, मुझे पता ही नहीं गृहस्थ जीवन का आनंद क्या होता है। एक पल में सारी भक्ति का सत्यानाश करके आ गया। ले ले अब औरतों के मजे, ले ले राजा बन के रानी के मजे। सारी भक्ति डिस्चार्ज हो गई, निकल भी नहीं पा रहा था उस राजा के शरीर से मच्छंद्रनाथ। तो ले लो मजे जाटों की धर्मशाला बनवा के, ले लो मजे नरेंद्र मोदी की रैलियों में उसका थूक चाट के, ले लो मजे स्टेडियम बनवा के, ले लो मजे आरक्षण में बैठ के, ले लो मजे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन करके, ले लो मजे अयोध्या में भंडारा लगवा के। तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। गधे बना के छोड़ेगा ये काल, गधे बना के। और कुमार भी कोई ऐसा देगा तुम्हें, हाँ, कि वो उधर से तो कुमार के मारेगे लठ उसकी कुमारी। अब कहते ना कि भाई कुमार का कुमारी पे तो जोर चलता नहीं, वो फिर वो गधे के मारता है। तो तुम्हें ऐसे कुमार के नीचे डालेगा गुरुजी, गधा बना के, जिस कुमार की कुमारी कुमार को रोज मारती हो। और वो कुमार फिर बाहर जाके गधे के मारेगा, फिर वो जोर वहां निकालेगा वो। तो तुम्हारे को तो गधा भी इसी क्वालिटी का बनाएगा ये परमात्मा। इतनी ऊंचा उठाना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। संसारिक लोगों की तो वृत्ति ऐसी होती है, पर सब कुछ त्याग के तो परमात्मा कहते हैं उसका एक लगा थप्पड़ थप्पड़ असली रूप में आ गई। बोला भले आदमी के राज त्याग गया तने। फिर गुरुजी असली रूप में आ गए। पहले तो मालन बने हुए थे, बेर बेच रहे थे औरत बन के, फिर असली रूप में आ गए और एक थप्पड़ मारा उसके इब्राहिम के कि गधे तूने क्या छोड़ा। तो ये विचार करने की बात है, शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी। किसी भी रूप में ये गुरु हमारी परीक्षा ले सकता है, किसी भी रूप में। सामने से कोई जवान कोई लड़की आ रही है, कोई बहन आ रही है, आकर्षक है। अब तुम्हें क्या पता कि वो तुम्हारा गुरु है, और तुम तो उसकी तरफ देखते रहोगे, अपनी भक्ति फोड़ लोगे अपने कर्म, और वो तुम्हारा गुरु है वो सामने से जो आ रहा हो। तुम्हें क्या पता, अब्राहिम को क्या पता ये मालन कौन है। ऐसे ही परीक्षा लेगा गुरु। तो जब भी कोई ऐसा विशेष कोई काल का दबाव महसूस हो, ऐसा कोई विशेष कोई आकर्षण किसी मां में, किसी बहन में, किसी राह चलती हुई किसी औरत में, दूसरे के धन में, या वैसे भी हम लोग अपनी जो अमल की बस में जा रहे हैं, खुले पैसे नहीं है, कंडक्टर थोड़ा सा जोर से बोलेगा, मैं कहां से लाऊं मैं इतने खुले पैसे, हर कोई मेरे को 500 का नोट दे रहा है, कहां से लाऊं मैं खुले। क्या पता तेरा गुरु है वो कंडक्टर, तेरी परीक्षा ले रहा है, तेरे को वो गुस्सा दिलाना चाह रहा है, तेरी परीक्षा लेना चाह रहा है, और तेरे को कहा क्या रे 500 दे रहे हो सारे के सारे, शर्म नहीं आती। अब तुम कहोगे ज्यादा ना बोले, 500 लेना तो ले ले। अब गए काम से, गए काम से। जगत तो कुछ भी बोल सकता है भैया, कुछ भी बोलेगा जगत तो। ये किसी भी रूप में आके गुरु हमारी परीक्षा ले लेगा, किसी भी रूप में, कैसे भी। जैसे अब्राहिम की परीक्षा ले ली मालन बन के, और फिर मारा एक थप्पड़। आज भाई अपने वास्तविक रूप में आके थप्पड़ नहीं मारेगा, आज तो रिजल्ट देगा। फिर लास्ट में रिजल्ट आज शो नहीं करेगा, परीक्षा भी ले लेगा और शो भी नहीं करेगा, फिर रिजल्ट मिलेगा। अब देख लो ना, गुरुजी का पूरा परिवार फैल, इनके कुकर्म बता रहे हैं ना,
भाई जो गुरुजी के विधान से सत्संगों के विरुद्ध चलेगा वो फैल। पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी गलतियां कर रही है, फैल। गुरुजी कुछ कह रहा है इनको? कुछ नहीं कह रहा, उल्टा इनको आशीर्वाद दे रहा। शाबाश बच्चों, मेरी आत्मा गदगद कर दी मेरी आत्मा गदगद कर दी। क्यों? क्योंकि मैं छटनी कर रहा था, तुम छट गए, गंदगी अपने आप छट गई, मेरी आत्मा गदगद कर दी तुमने। मुझे ज्यादा जोर ही नहीं लगाना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिना फिल्टर के कचरा साफ हो गया। तुमने खुद ही कर दी सारी कुबद, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मेरी आत्मा गदगद कर दी बच्चों तुमने, मेरे हीरे मोती लाल छांट दिए तुमने, जो साथ संगति में दौड़ के चले गए। तो गुरुजी इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम्हारे साथ माथा पच्ची नहीं करनी पड़ी, मैं चुपचाप हिसार जेल में आके बैठ गया और तुम अपने आप ही कुक्रम कर करके अपने आप ही ये गंदगी दूर हो गई। तुमने मेरी आत्मा गदगद कर दी कि मेरे को नहीं बोलना पड़ा। अब ये समझ रहे हम आश्रमों में जो मिट्टी ढो रहे हैं, ये ईंटें ढो रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, इसलिए गुरुजी कह रहे हैं मेरी आत्मा गदगद कर दी। संत कहां बोलता है, क्या बोलता है, वो संत ही जानता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? असली रूप में आ गए। बोला भले आदमी के राज त्याग गया तने, एक थप्पड़ मारा तो राज अंदर ही लिए फिर रहा है। अपनी भूल का एहसास हुआ, महाराज बहुत नीच सही मन, देख कितनी बकवास भरी है, बहुत बड़ी गलती होगी, दया करो। तो बच्चों इस प्रकार आपने भी थोड़ा सा ऊंचा उठना पड़ेगा। परमात्मा के लिए छोटी मोटी बातों पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। संसारी लोगों की रीति किसी हो, पर अपनी धर्म नीति को आगे रखे, उसके कारण गुरुदेव कह रहे हैं सांसारिक लोगों की नीति कैसी भी हो, लेकिन भगत ने अपनी धर्म नीति को आगे रख के चलना चाहिए। धर्म नीति, भगत की धर्म नीति क्या है? गुरुजी का ज्ञान, गुरुजी के सत्संग, मर्यादा, ये भगत की धर्म नीति है, ये हमारा धर्म है। तुमने अपने धर्म की कर दी ऐसी की तैसी, सारे उल्टे काम कर करके, गुरुजी को दुखी करके, बकवादे करके, क्या बचेगा तुम्हारे पास में? बड़ी बातों पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। संसारी लोगों की रीति किसी हो, पर अपनी धर्म नीति को आगे रखे, उसके कारण आप ऊपर उठ जाओगे। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरत कबीर। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मेले कोटि तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लक्ष्य गुरु त्यारे शिष के भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालक को मेले ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हो उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ से कीना ज्ञान समोद, अरब रामायण मुख कही वाल्मीकि को शोध। परमात्मा जो भी भक्ति पर लगे हुए हैं उन अपने बच्चों को सबको मिलता है। दुर्वासा से मिले, गरुड़ से मिले, कागभूषण से मिले, शिव जी से मिले, विष्णु जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिले, सबको मिलते हैं। देवी जी से मिले, ये नहीं छोड़ते किसी को। हमारी बुद्धि काल में कति घुमा रखी है, ये बात हमारा समझ में आइए को नहीं। अब क्या बताते हैं कि वाल्मीकि के रूप में पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने कैसा कमाल किया। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। यानी सब की मरोड़ निकल गई जब पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने सुपथ रूप में, वाल्मीकि रूप में जाकर शंख बजाया। उसमें 12 करोड़ पंडित बैठे थे।
गरीब 33 कोटि यज्ञ में आए, सहस 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। होय होय। कहते पांडवों की यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ वेद के कंठ से याद करने वाले, डेली पढ़ने वाले पंडित, वह उनसे वो काम सिद्ध नहीं हुआ। और सुपच उस हरिजन शूद्र वाल्मीकि से वो शंख बजा। यानी भक्ति ये बताते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके जाति से कोई लिंक नहीं मौलिक का, ना किसी मजहब धर्म से। वो परमात्मा की भक्ति सच्ची हो, उससे सब कुछ प्राप्त होता है। गरीब फिर पंडों के यज्ञ में शंख पंचायन टेरे, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब करी कृष्ण भगवान को शरणामृत से प्रीत, शंख पंचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। कहते हैं उस वाल्मीकि के चरण धोके श्री कृष्ण जी ने पिया और द्रौपदी ने पिया, जब जाकर शंख बजा। गरीब 12 कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीबदास जी कह रहे हैं कि 12 करोड़ पंडित थे वहां पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृष्ण जी ने उस वाल्मीकि के चरण छुए, शरणामृत पिया, जिसको शेष नाग भी जिसकी पूजा करता है। इनका सबका चौंध लाग रही है। शेष नाग भी श्री कृष्ण को भगवान मान रहा है, विष्णु जी को। और कई बाप को पता भगवान है कौन। तो जैसे भी जिसको तुम संपूर्ण शक्तिमान बैठे हो, उससे भी काम ना बढ़े। हर एक बाल में एक छोटी जाति वाले से, और वो शंख बज गया, अनमोल काम हुआ। अब बच्चों ये विचार करो कि जिनको हम भगवान मानते थे, ये सारा फेल हो गए परमात्मा कबीर जी के सामने। गुरुदेव कह रहे हैं 12 करोड़ ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता, 9 नाथ 84 सिद्ध, 88,000 ऋषि, सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश, आम प्राणियों की गिनती नहीं, 56 करोड़ यादव, खुद श्री कृष्ण पांडवों की यज्ञ में बैठे थे, किसी से भी शंख नहीं बजा। और फिर भी लोगों की बुद्धि नहीं खुली कि ये वाल्मीकि कौन है, ये बुंडा सा दिखाई देने वाला, ये मैला कुचैला, ये वाल्मीकि सुदर्शन कौन है ये। फिर भी आंख नहीं खुली किसी की, और भगवान से वंचित रह गए। तो वर्तमान में ये वेद, चारों वेद, गीता जी, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सदग्रंथ साहिब, कबीर सागर, ये सतयुग से लेकर वर्तमान तक ये बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत, संत, मुल्ला, मौलवी, ये काजी, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, कोई भी तो नहीं खोल पाया इनको, इनका रहस्य नहीं बता पाया, इनका सार नहीं बताया। और हरियाणा के एक रामपाल जी ने ये सारा भेद खोल दिया, और फिर भी लोगों की बुद्धि नहीं खुल रही, उनके खुद के भक्तों की बुद्धि नहीं खुल रही। 90% की जो सतलोक आश्रमों से जुड़े कि सतगुरु रामपाल जी फिर कौन है। क्या मां के गर्भ से जन्म लेके आने वाला एक आम प्राणी होगा। फिर भी भक्तों की आंख नहीं खुल रही, अपने गुरु में परमात्मा नजर नहीं आ रहा, कबीर जी नजर नहीं आ रहा। हरियाणा का रामपाल जाट ही दिखाई दे रहा है, अपने जैसा मानुष ही समझ रहे हैं, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मान रहे हैं। तो भैया जिस प्रकार द्वापर में वो बड़े बड़े पंडित मान बड़ाई में आके धोखा खा गए और भगवान को नहीं पहचान पाए, नहीं तो चरण पकड़ लेते उसी समय, आत्म कल्याण हो जाता, गधा कुत्ता नहीं बनना पड़ता उनको। आज पिछली पीढ़ी में ला छोड़ता परमात्मा। तो इसी प्रकार वर्तमान में पिछली पीढ़ी में आकर भी हम भक्तों की आंखें नहीं खुल रही। ऐसे समर्थ गुरु को नहीं पहचान रहे, भगवान को नहीं पहचान रहे, जिन्होंने पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथ खोल के रख दिए।
पूरे अध्यात्म को खोल के रख दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु बता दी, इनकी आयु बता दी, अक्षर पुरुष तक की बता दी, जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था। पूरी सृष्टि रचना खोल दी, ऊपर के चारों लोक खोल दिए। साहेब ने भेद दिया सब खोला अपनी सतलोक राजधानी का, और फिर भी अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुआ मानुष मान रहे हैं। इसलिए तो गरीबदास जी बार बार कह रहे थे कि गलती मत करना, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। तो सौभाग्य सत्सेवक भाई बहनों का, जिन्होंने अपने गुरु जी को पहचान लिया, अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, कबीर देव मान लिया, और नकली कबीर देव की फोटो फाड़ फाड़ के फेंक दी, दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की। ना जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाते हम। तो पहचाना किसने है? केवल सत्सेवकों ने। कहते हैं गरीब द्वादश कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण दिए जगदीश ने जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण समेत पंडो पाई पोख। बच्चों, ये आप महाभारत में भी सुना करते पहले हम खूब, और ये क्या करते प्रश्न तो उठाया करते, वे कृष्ण जी से शंख नहीं बजा, और उस वाल्मीकि सुपर सुदर्शन से कैसे बच गया। तो वो हमारे धर्म गुरु जैसा उत्तर देते हम उन्हें सच्चा मान लिया करते, सत्य है, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था। वो कहा करते थे कि सुदर्शन उनका परम भगत था। भगवान भगत को महिमा देते हैं। ये तो ये बात दिमाग में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्राह्मण 12 करोड़, कौन में उसका कोई भगत नहीं था। श्री कृष्ण ने खा ली रोटी, शिव जी ने खा ली, ब्रह्मा जी ने भोजन पा लिया। ये तो यही बात समझ में यह कहानी के थी। तो ये तत्व ज्ञान था, ये उड़ रखा था 9 मन सूत। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उड़जिया, ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुन जाते उड़जिया ना दूजी बार। कबीर साहब क्या कहा करते थे 650 साल पहले कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। क्या 650 साल पहले उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर ने यह ज्ञान सुलझाया था? क्या नहीं सुलझाया। किसी को वेद नहीं पढ़ाए उस कबीर ने 650 साल पहले, किसी को गीता नहीं पढ़ाई, किसी को बाइबल नहीं पढ़ाई। वो एक अनपढ़ की भूमिका कर रहे थे। उन्होंने ये सूत नहीं उलझाया, ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुलझाया 650 साल पहले। उन्होंने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार, कि इसको तो सच्चा सतगुरु सुलझाएगा। क्यों भाई? भगवान था ना, सुलझा देता 650 साल पहले। अब तुम कहोगे नहीं वो तो ठीक का समय नहीं था इसलिए नहीं सुलझाया, आज है ठीक का समय। तो आज अगर ठीक का समय है तो फिर वही कबीर क्यों नहीं आया? अरे फिर वही दाढ़ी मूछ लगा के क्यों नहीं आया? आ जाता फिर वही दाढ़ी मूछ लगा के सुलझाने के लिए, क्योंकि तो ठीक का समय आ गया ना। तो अब आ जाता दाढ़ी मूछ लगा के। तो अब सुलझाया है ये 9 मन सूत उलझा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान। किसने? सतगुरु रामपाल जी ने। जिस आध्यात्मिक ज्ञान को वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर भी नहीं सुलझा पाया 650 साल पहले, उस ज्ञान को आज सतगुरु रामपाल जी ने सुलझाया। इसलिए करें सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो सतगुरु की भूमिका कौन करता है? कबीर भगवान। आज हम सतगुरु किसको कहते हैं? अपने गुरु जी को। और सतगुरु की क्या परिभाषा है? ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। ये ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। परमात्मा ने सामने थाली रख दी, अब तुम्हारे मुंह में नहीं ठोकेगा। तत्व ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, निष्कर्ष तुमने निकालना पड़ेगा गुरुजी के सत्संगों का। गुरुजी नहीं देगा तुम्हें बना बना के जलेबी। अब तुम्हारे हाथ थोड़ी कटे हुए हैं कि तुम्हारे मुंह में भी भगवान ठोकेगा इस ज्ञान को। अब जानवर थोड़ी है। अरे जानवर को भी उसका मालिक मुंह में दे दे के नहीं खिलाता, उसके सामने पटक देता है। जिसको भूख है खा लेगा, नहीं तो मरो।
तो सतगुरु के सत्संगों को खुद ही समझना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, साध संगति से जुड़ना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, तब ये सद्बुद्धि देता सतगुरु, ऐसे नहीं देगा। तो ये उलझा हुआ ज्ञान आस उलझाए। सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब का भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। आज खोला वो सारा भेद, 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले कबीर ने नहीं खोला भेद। उस समय तो मना कर दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, कि इस मूल ज्ञान किसी को मत बताना। आज है उस मूल ज्ञान का डंका पीट दिया सतगुरु रामपाल जी ने। साहिब ने भेद दिया सब खोला, अपनी सतलोक राजधानी का। आज खोला भेद, तो कौन हुआ फिर असली साहिब, असली कबीर, असली सतगुरु, सतगुरु रामपाल जी। अब ये 9 मन सूत सुलझेगा, अब इस कलयुग मत उलझेगा नहीं बच्चों। अजब गजब कर दिया दाता ने आपके ऊपर कलम तोड़ दी, ऐसा अजब गजब कर दिया दाता ने। कौन से दाता ने कर दिया अजब गजब? सतगुरु रामपाल जी ने किया अजब गजब। सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल के दे दिया, शत भक्ति मार्ग दे दिया, पूरा भक्ति का कोर्स दे दिया, और हिसार जेल में बैठ के 76 एक घंटे के वीडियो भेज के अजब गजब कर दिया। भूतो न भविष्यति, भक्ति इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल में बैठ के किसी ने 1 घंटे के सत्संग बाहर भेजे हों, ना कभी आगे होगा और ना आज से पहले कभी हुआ। भूतो न भविष्यति। तो अजब गजब किसने कर दिया? सतगुरु रामपाल जी ने किया, वो दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर ने नहीं किया। कहाँ है वो? दिखाई भी नहीं देता, कहाँ छुप के बैठा हुआ है, सामने क्यों नहीं आता? काल थोड़ी है जो डर लग रहा है कोई शराब लगा हुआ है, सामने आए दाढ़ी मूछ वाला कहाँ है? तो किसने किया सामने आके सारा काम? सतगुरु रामपाल जी ने। तो ये है रियल कबीर, इसने किया अजब गजब। बच्चों अजब गजब कर दिया दाता ने आपके ऊपर कलम तोड़ दी, ऐसा निर्णायक दातन ज्ञान आपको प्राप्त करा दिया। देखो आप शिक्षा ग्रहण करते हो, अच्छी बात है, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गए, IAS IPS बन गए, या कोई और टीचर लाइन में चले गए, ये तो सिर्फ एक रोजी रोटी का काम है बस, इससे और कोई ज्यादा लाभ नहीं होने का। ये रोजी रोटी भी सब ना मिलती, पढ़ तो पता नहीं कितने शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे। यह शिक्षा आपको इसलिए दिलवाई है परमात्मा ने कि आप कल्याण करा लो, नहीं तो परमात्मा के गरीबदास जी ने बताया कोटि जन्म तेरा भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर कर बोरे कौआ हंस भगवान। शिक्षा केवल इसलिए दी है भगवान ने ताकि हम अपना आत्म कल्याण करवा लें, भगवान को पहचान लें। इन शास्त्रों में देख देख के जिनको दुनिया सत्य मान रही है, वेदों को, गीता जी को, बाइबल को, कुरान को, हम अपनी आंखों से देख लें कि जो लिखा हुआ है गुरु जी वही बता रहे हैं, और बाकी संतों ने क्या उसका रंगा कर रखा है, तो हमारी आत्मा को विश्वास हो जाएगा। अरे ज्ञान तो यही 650 साल पहले दिया करता था भगवान, यही ज्ञान था, यही नाम थे, लेकिन हमारी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया कि यह परमात्मा हो सकता है, क्योंकि हम अनपढ़ थे, शास्त्रों में नहीं पढ़ सकते थे, नहीं देखे हमने। आज गुरु जी ने शिक्षा इसीलिए दी है कि तुम अपनी आंखों से देख लो। कहीं तुम्हारे मन में शंका हो जाए हमारे गुरु जी कहीं वैसे ही तो नहीं बता रहे हैं, तुम्हारी आंखों से देख लो, ये वेद तुम्हारे गुरु ने नहीं लिखे, ये गीता तुम्हारे गुरु जी ने नहीं लिखी, आज ये दुनिया भर के शास्त्र कबीर सागर सदग्रंथ साहिब तुम्हारे गुरु जी ने नहीं लिखे। अब तुम्हारा गुरु इनको पढ़ा रहा है कि सत्यता क्या है, देख लो भाई। तो आत्मा स्वीकार कर ले, क्योंकि आत्मा ने सतलोक जाना है, इस मन ने सतलोक नहीं जाना, इस 5 तत्व के शरीर ने सतलोक नहीं जाना, परमात्मा ने तो आत्मा को चार्ज करना है। तो ये आत्मा उस समय स्वीकार करती है जब ये बिल्कुल सारे प्रमाण देख लेती है, आंखों देख लेती है। इसलिए परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान दिया, पढ़ाया, वरना इस पढ़ाई का कोई यूज नहीं है, ये पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। महत्व होता तो परमात्मा सतयुग में, ये सतयुग में क्यों नहीं दी शिक्षा गुरुदेव ने, त्रेता युग में क्यों नहीं दी शिक्षा, द्वापर में क्यों नहीं दी, कलयुग की जो है मतलब प्रथम पीढ़ी में क्यों नहीं दी, ये वर्तमान में क्यों दी परमात्मा ने शिक्षा? घर घर में सबको शिक्षित किया।
केवल अपनी पहचान करवाने के लिए शास्त्रों को देखकर। इसलिए हम भक्तों ने अपने बच्चों को ज्यादा शिक्षित बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाई फाई उनको कोई पढ़ाई देने की जरूरत नहीं है, उनको कोई कोचिंग कराने की जरूरत नहीं है, उनको इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, IIT करवाने की जरूरत नहीं है। बाबा बन के घूम रहे हैं IIT वाले भी। अगर उस IIT में अगर कोई सुख होता, मजा होता, तो वो लेके चिमटा रोडों पे नहीं भग रहा होता आज। शिक्षा केवल परमात्मा ने अपनी पहचान करवाने के लिए। तो वर्तमान में सबको शिक्षित करना जरूरी था परमात्मा ने। आने वाले समय में अगर हमारे बच्चे अगर पढ़ाई भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ाइए आप, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उनको भगवान चाहिए कि भगवान कौन है, और वो उसको अपने माता पिता से पता चल गया। क्योंकि उसके माता पिता वही भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की। उनके माता पिता ने आंखों से देख लिया, तो बच्चे वही करेंगे जो माता पिता करेंगे। अरे आप और हमारी हनुमान जी से, श्री राम से, श्री कृष्ण से कोई यारी दोस्ती है क्या? कभी वो हमारे घर पे आए हो, कभी हम उनसे ऊपर जाके कभी मिल के आए हो, फिर भी हमने उनको भगवान मान लिया। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे माता पिता उन्हीं को भगवान बता रहे थे, उन्हीं की पूजा कर रहे थे, उन्हीं के मंदिरों में जा रहे थे, इसलिए हमने भी उनको भगवान मान लिया। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो केवल नॉर्मल शिक्षा, अगर आप भगत हैं तो, जगत की बात नहीं कर रहा मैं, सतगुरु रामपाल जी के भगत अगर अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, 8वीं 10वीं से ज्यादा मत पढ़ाइए, अन्यथा आपका बच्चा वो बिगड़ेगा, आपके हाथ से निकलेगा। 8वीं 10वीं लास्ट पढ़ा दो उसको, लास्ट, क्योंकि वर्तमान वालों को पढ़ाने की थोड़ी जरूरत है। लेकिन हमारे बच्चों के आगे जो बच्चे होंगे वो अगर ना पढ़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय पूरी पृथ्वी पर सतगुरु का ज्ञान फैल जाएगा और घर घर में सतगुरु की भक्ति होगी। इसलिए हमने शास्त्रों में देखने की जरूरत नहीं है। फिर घर घर में गुरु जी के सत्संग होंगे, हमारे बाप दादा वही भक्ति करते हुए मिलेंगे, फिर उन बच्चों को दिक्कत नहीं है। फिर उन बच्चों को दिक्कत नहीं है। और फिर भी यदि कोई पढ़ना चाहे तो नॉर्मल पढ़ाओ, ज्यादा नहीं। हमने ये टीवी टावी नहीं बनाने, हमने मोबाइल नहीं बनाने, हमने वैज्ञानिक नहीं बनना। बनवा दिए परमात्मा ने जो बनवाने थे, वो सबके फॉर्मूले सेट हो गए। अब केवल बस वो माल जो है वो मशीन में डालना है, अपने आप वो मोबाइल बन के आता है बाहर। अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमने। परमात्मा ने जिससे दिमाग लगवाना तो उसका दिमाग लगवा के मोबाइल बनवा दिए, AC बनवा दी, कूलर बनवा दिए, गाड़ियां बनवा दी, हर चीज का फॉर्मूला तैयार करवा दिया। अब तो केवल लेबर का काम है, उस फॉर्मूले के अनुसार मशीन में सामान डालो, सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी। अब फॉर्मूले की सब फॉर्मूले तैयार हैं। अब हमने वैज्ञानिक नहीं बनाना अपने बच्चों को, साइंटिस्ट नहीं बनाना। जिन चीजों की आवश्यकता थी परमात्मा ने दुनिया को ज्ञान देके सब बनवा दिया। हमने तो केवल उनका उपयोग करना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अपने भगवान की भक्ति करनी है। तो क्या मतलब इस पढ़ाई का? आगे पढ़ाई का महत्व ही नहीं रहेगा आने वाले समय में। जब सतगुरु का राज आएगा 2028 के बाद, जब से सतयुग शुरू होगा, इस पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। आपकी डिग्री देख के नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी भक्ति देख के, आपकी मर्यादा देख के, आपका आचरण देख के, आपका स्वभाव देख के, इस प्रकार से आपको आने वाले समय में लोग अपने काम पे रखेंगे। आपकी डिग्री देख के नहीं रखेंगे। ये डिग्री वालों ने सत्यानाश कर दिया दुनिया का। आपके व्यवहार को देख के आगे आपको नौकरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, डिग्री देख के नहीं मिलेगी। तो वर्तमान में तो पढ़ना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि ये भक्ति की शुरुआत है। तो वर्तमान में अपने बच्चों को 10वीं 12वीं से ज्यादा मत पढ़ाइए। अपने बच्चों को भक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर वो एक बार डॉक्टर बनने की तरफ उसका ध्यान गया ना, तो भक्ति गई फिर बाढ़ में। एक बार यदि साइंटिस्ट बनने की, इंजीनियर बनने की, कोई और ऐसा बनने की अगर उसके मन में आ गई ना, फिर वो बेटा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, फिर वो बेटी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। फिर उसका ध्यान वहीं चला जाएगा, मैंने तो इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर बन के कौन सा वो भाई मंगल ग्रह पे जाएगी, और जा भी आएगी तो पत्थर के टुकड़ों के अलावा क्या लाएगी। तो 8वीं 10वीं से ज्यादा बच्चों को मत पढ़ाइए अगर उनका भविष्य चाहते हैं तो। हाँ, यदि अपना बाप बनाना चाहते हैं कि आगे चल के खुद भी भक्ति ना करे और हमारे को भी भक्ति से दूर करे,
बकवाद करे तो भाई उसको बनाओ तुम बैरिस्टर, बनाओ उसको तुम जज बनाओ, वकील बनाओ, फिर उसको लगाओ दिमाग फालतू की बातों में। तो 8वीं 10वीं से ज्यादा नहीं। और आने वाले समय में 20 30 40 50 साल के बाद तो बच्चों को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाने की भी सिर्फ भक्ति की जरूरत है। वो तो बचपन से भक्ति पे लगेंगे। तो इस प्रकार से ये नित्य नियम तो अपने आप याद हो जाते हैं, अपने आप ही। और रोजाना पुस्तक लेके नित्य नियम करेगा ना, चाहे स्कूल भी मत भेजो उसको, वो सारे शब्द याद हो जाएंगे। आज भक्तों के घरों में जो छोटे छोटे बच्चे भक्ति बोध हाथ में लेके तीनों समय की आरती करते हैं ना, 8वीं 10वीं के बच्चे भी उतनी सिद्ध 8वीं 10वीं के बच्चे भी उतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, इतनी फास्ट हिंदी नहीं पढ़ सकते जितना भक्तों के घरों में छोटे छोटे बच्चे भक्ति बोध लेके पढ़ रहे हैं। क्योंकि उनका रोजाना का नियम है, रिहर्सल है। अरे स्कूल में क्या कराया जाता है? वो हिंदी पढ़ाएंगे, क ख ग क ख ग, हम भी तो वही पढ़ रहे हैं। गरी परपट्टन वह परलोक है, अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। तो बच्चे को आएगा ना समझ में कौन सा शब्द मैं क्या बोल रहा हूं। तो नॉर्मल पढ़ाओ, 8वीं 10वीं पढ़ाओ, इससे ज्यादा नहीं, ताकि बस उसको थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत उसको जो है पढ़ना लिखना आ जाए, इससे ज्यादा नहीं। अब आजकल के माता पिता ने बच्चों को बेटा पढ़ पढ़ पढ़, अपने बच्चों से अपने सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि बस मेरा भविष्य तो मेरे बेटे के ऊपर है। कोचिंग में भेज दिया, कहीं कोटा भेज दिया, कहीं लंगोटा भेज दिया। और आए दिन वो राजस्थान के कोटा में जहां पर बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, आए दिन फांसी लगा लगा के मर रहे हैं वो बच्चे, आए दिन फांसी लगा लगा के, बिना भक्ति के। उनको बचपन से एक ही चीज बताई, पढ़ पढ़ पढ़। माँ बाप ने भी अपनी जमीन बेच दी, पैसा उधार ले लिया, ले पढ़ पढ़, तेरे पीछे हमारा भविष्य है। अब वो बच्चे के सिर पे 2.5 किलो बोझ रखा है कि मैं फेल हो गया, नौकरी नहीं लगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, जमीन बेच दी, ये कर दिया, इतना पैसा लगा दिया। वो फांसी खा खा के मर रहे कोचिंग में, कोटा में पढ़ने वाले बच्चे। क्योंकि भक्ति के ना उनके माँ बाप नजदीक, ना वो बच्चे नजदीक, ना उनको ज्ञान, उसे नौकरी को ही सब कुछ मान लिया। अरे तुमने पढ़ा लिया लिखा लिया, तेरा बेटा नौकरी भी लग गया और 2 महीने बाद में एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या नौकरी बचा लेगी क्या? वो नौकरी उसके एक्सीडेंट को बचा लेगी क्या? बीमारी से मरना हो वो नौकरी बचा लेगी उसको? भगवान बचाएगा, भक्ति बचाएगी। तो ये शिक्षा तो एक बकवाद है, बकवाद। शिक्षा ने केवल इंसान को रिश्वतखोर बना दिया, भ्रष्टाचारी बना दिया, चतुर बना दिया, धोखेबाज बना दिया, मिलावटखोर बना दिया शिक्षा ने इंसान को। हमारे बाप दादा शिक्षित थे क्या? BA MA कर रखी थी क्या? अनपढ़। और आज जो बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं, लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, वो भी इतनी शांति से जीवन नहीं जी रहे जितना हमारे अनपढ़ बाप दादा जी के चले गए। जितनी खुशहाली, जितनी शांति उनके जीवन में थी, आज यहां के प्रधानमंत्री के जीवन में भी नहीं है। तो शिक्षा तो केवल भगाती है, इधर उधर गधा बना के रखती है, गधा उल्टे काम करवाती है, कर्म फुड़वाएगी। तो शिक्षा का भी थोड़ा बहुत यदि कोई फायदा उठा रहा है तो भगत उठा रहा है, भगवान को पहचान के, शास्त्रों को देखकर। ये शिक्षा परमात्मा ने ये BA MA इंजीनियर डॉक्टरी फोक्टरी, ये मोटी मोटी पुस्तकें नहीं पढ़ने के लिए बनवाई। ये शिक्षा परमात्मा ने सदग्रंथों को पढ़ने के लिए बनवाई थी। सदग्रंथ तो गए बाढ़ में, दुनिया तो इतनी मोटी मोटी कोचिंग की किताब लाएगी, सारा रात वो बच्चे लगे रहेंगे पन्ने पलट पलट के। सामान्य ज्ञान, फलाना देश का राष्ट्रपति कौन है, फलाने का प्रधानमंत्री कौन, सबसे बड़ा गधा कौन, सबसे बड़ी चिड़िया कौन, उस देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन। क्या काम आएंगे तेरे ये? फलाना देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, दुनिया में सबसे लंबा आदमी कौन है, तेरे घर में क्या वो बाजरा बोने आएगा? तो ये फालतू के सामान्य ज्ञान, फालतू का उल्टा ज्ञान दुनिया भर का। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, मकर रेखा की लंबाई कितनी है, क्या करेगा? कपड़े सुखाएगा उसके ऊपर। क्या काम आई तेरे वो कर्क रेखा, वो मकर रेखा? दुनिया भर का ज्ञान उल्टा, केवल 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए।
और दुनिया में पूछ लो किसी से कि भाई नेकी कौन थी, नेकी कौन थी, सेव कौन था, किसी को नहीं पता। और ये पता लगे बिना मोक्ष नहीं होगा। और ये पता करने के लिए आपने सतगुरु रामपाल जी से जुड़ना पड़ेगा, भक्ति लेनी पड़ेगी। इस भक्ति से मोक्ष होगा। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का टारगेट केवल डॉक्टर बनना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, इंजीनियर बनना नहीं है, मंत्री प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बड़ी बड़ी कोठी बनाना नहीं है। मरने के बाद में उस कोठी के नीचे तेरे को कोई छाया में नहीं बैठने देगा जब तू कुत्ता बन के आएगा वापस। वो पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी फिर, जो तुमने अपने जीवन के 20 साल तुमने बर्बाद कर दिए इंजीनियर बनने में। मरने के बाद में वो पढ़ाई फिर भूल जाएगा सारी, फिर नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा जब कभी तेरा मनुष्य जन्म होगा। कह ख गए क्यों, कहाँ गई हो तेरी पढ़ाई? और पिछले जन्म में तू तो जज था, तूने तो बहुत तूने वो जो है पढ़ाई करी थी। अब मरने के बाद अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, फिर गधा बनेगा। कहाँ गई हो पढ़ाई? एक अक्षर भी याद नहीं तेरे को आज। तो ये धोखा है, धोखा। ये शिक्षा भी एक धोखा है। अगर शिक्षा का अगर सदुपयोग करना है तो सतगुरु के प्रवचन सुनो, सतगुरु की शरण में आओ, आध्यात्मिक ज्ञान लो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, गुरु की पहचान करो, तब शिक्षा का फायदा है। नहीं तो शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा तेरे को गधा बना के छोड़ेगी, तेरे कर्म फुड़वा के अगले जन्म में। तो भगत होकर यदि कोई अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहा है, यदि नौकरी के लिए उसके ऊपर पैसे बर्बाद कर रहा है, वो भगत नहीं है। वो मतलब वैसे तो भक्ति कर रहा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है अभी, वो अभी उसको ज्ञान नहीं है, फिर खाली नाम का भगत है। ये तो फुल स्टॉप कर दो भैया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तेरे को पढ़ना तो कमार पढ़। ओ पापा जी मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। काहे का तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा? कौन से पंडित ने बना दिया कि तू बैरिस्टर बनेगा? बता। और तेरे भाग्य में लिखा है, और तेरा बाप अगर नहीं पढ़ाएगा तो क्या तू बनेगा नहीं? जिन बच्चों के माता पिता मर जाते हैं उनको जन्म देते ही, वो बच्चे आज वकील बन के बैठे हैं, जज बन के बैठे हैं, वो माँ बाप ने बनाया क्या? तो तेरे भाग्य में होगा तो बन जाएगा। बाकी मैं तो नहीं पढ़ाने वाला भाई। 8वीं 10वीं पढ़ा दी, कोई काम धंधा करना तो कर, नहीं तो खेत में काम कर, अपनी भक्ति कर, इससे ज्यादा नहीं। और तेरे भाग्य में तो फिर पढ़ जा, बन जा, फिर मेरे से हाथ जोड़। मैं तो 2 पैसे कमाता हूं, अपने भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, अपने दान धर्म में लगाऊंगा। तेरी फालतू में शिक्षा में लगा कि मुझे क्या मिलेगा? क्या देगी तेरी शिक्षा मुझे? तो बच्चों को भैया भक्ति पे लगाओ, भक्ति वाली शिक्षा दो ना। स्कूल में भेजते हैं, 8 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, 2-4 घंटे वो घर पे लगे रहते हैं, और अब 1 घंटे अपने बच्चों से माड़ा भी नहीं करवाते। 1 घंटा बैठा के अपने बच्चों को माड़ा भी नहीं करवा रहे, और स्कूल में 8-8 घंटे पढ़ा रहे हैं। तो भैया भक्ति को महत्व देना पड़ेगा, भक्ति से बात बनेगी। ये शिक्षा विक्षा कुछ नहीं है। और काहे की शिक्षा? करोड़ों बच्चे डिग्रियां ले लेके निकल रहे हैं आज, करोड़ों बच्चे। नौकरी मिलती कितने को है? 2% को, मुश्किल से 2% को हाथा जोड़ के। कहीं पे कोई पैसा देना पड़ रहा है, कहीं पे कोई जैक लगाना पड़ रहा है। 100 में से 2 बच्चों को नौकरी मिल रही है। बाकी डिग्रियां ले लेके उनकी पुंगी बजा के बजा रहे हो। पी रोड पे खड़े होके पाने पतासे बेच रहे हैं वो, बीए करने वाले, एमबीए करने वाले, पकोड़े उतार रहे हैं, पकोड़े। अब वो डिग्री को कर लो, गोल मोड़ करके जेब में डाल लो उसको, वो डिग्री दे देगी तुम्हें रोटी। भैया भक्ति से मिलेगा ये रोटी भी मिलेगी ना 2 टाइम की सुख से, भक्ति से मिलेगी, भक्ति से। शिक्षा का महत्व समझो। शिक्षा क्यों दी भगवान ने? आज से पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों दी? ये विज्ञान आज से पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों दी? ये वैज्ञानिक उपकरण, ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर पहले क्यों नहीं थे, अब क्यों दी? क्योंकि अब भक्ति युग है, भक्ति में सहयोग के लिए दी। और यदि इनका बकवाद करेंगे, 2 टाइम की रोजी रोटी तक ही सीमित रहेंगे, नौकरी के लिए ही अगर हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। गरीबदास जी ने बताया, कोट जन्म तेरा बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर कर बाबो रे, कौवा हंस बुआरे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूमा मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर तू जाकर तो फिर पूछा। अब
ठीक है, तुम ईस्टर्न फाइनल माल बैठे, बहुत अच्छा पढ़ गया बेटा बेटी, बहुत बढ़िया नौकरी लगी, वाह वाह वाह। अरे के इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण दुमराए, विश्वनाथ के पुर तू जाकर फिर भी वापस आए। आज तो छोटी मोटी कोई नौकरी लग गया, कोई चपड़ासी लग गया, कोई प्रिंसिपल लग गया, कोई डॉक्टर बन गया। अरे गुरुजी कह रहे नालायको, तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक बन चुके हो। अब ये छोटी मोटी ये नौकरियां प्राप्त करके अपने आप को तुम धन्य मान रहे हो। मेरा बेटा नौकरी लग गया, फूला नहीं समारा, मिठाइयां बांट रहा है। और वो गधा कितनी बार बन लिया वो बेटा बेटी, वो गधी कितनी बार बन ली वो बेटा बेटी, वो याद नहीं है। और कोटि जन्म तू राजा की ना मिट्टी न मन की आशा, करोड़ों बार राजा बन लिए। अरे आज तो नौकरी कर रहे हो, करोड़ों जन्म तुम राजा के प्राप्त कर चुके हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के तुम जन्म प्राप्त कर चुके हो। अब बिना ज्ञान के कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है। आज कोई चपड़ासी लग जाए तो पता नहीं सीना फुला लेता है, मैं तो चपड़ासी लग गया है, मांझने तो कफ ही है बेटा, है बन जाए तू कुछ भी। नौकरी नौकरी है, नौकरी यानी गुलामी। नौकरी नौकरी है, दूसरे के अधीन रहना वो गुलामी है। गरीब 3 लोग का राज, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जब नहीं नाम देते। एक छोटी सी पोस्ट या पद या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, छड़ दे गल्ला कुछ ना दे रहा बात में। एक गुरुजी कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री भी बन गया तू, देश का राष्ट्रपति भी बन गया, तो भी छोड़ दे गल्ला, कुछ नहीं है। अगले जन्म में गधापति बना मिलेगा बिना भक्ति के। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डाला कोई। अब बताओ फिर वो डॉक्टर इंजीनियर फलाना देखना, इनकी तो औकात क्या है। जब मरने के बाद में भक्ति ना करने वाला राजा भी गधा बनता है, तो छोटी मोटी नौकरियां करके तुम क्या सीना फुला रहे हो। तो ज्ञान की कमी है भाई। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, छड़ दे गल्ला कुछ ना दे रहा बात में। एक कोडी का जीव नहीं जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। आपके ऊपर जो मालिक ने कृपा करती, पुण्यात्मा हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। 27 साल हो गए यही आवाज, यही परमात्मा की महिमा गुणगान करते करते। परमात्मा का कुत्ता हूं मैं, उसका निर्देश है, आदेश है, इसलिए आप धनियों को जगा रहा हूं, भौंक रहा हूं। और कुत्ता जब भौंकता है तो मालिक ने समझ लेना चाहिए कोई आपत्ति है, उठ के जागना चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए, अपना धन संभालना चाहिए। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती है दास को। आप दुर्गति खड़ी दिखाई दे रही है आश्रम वालों की। सत्संग किसके लिए कर रहे हैं? अपने भक्तों के लिए। तो गुरुजी कह रहे हैं मुझे तुम्हारी दुर्गति खड़ी दिखाई दे रही है। जो कुकर्म तुम कर रहे हो आज मेरी गैर हाजिरी में, ये राजनीति करके, स्टेडियम बना के, आश्रम पे आश्रम खोल के, धंधा खोल के तुमने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। नाम लेते हो तुम कबीर जी का कि कबीर जी 120 साल झोपड़ी में रह गए, और तुमने उसी कबीर के नाम पे ये करोड़ों के आश्रम खोल खोल के बकवादी शुरू कर दी। उस कबीर के नाम पे आश्रम खोल दिया, करोड़ों का ड्रामेबाजी कर रहे हो, और कबीर का झोपड़ा बना दिया साइड में, और लिख दिया कबीर जी शिक्षा दे रहे हैं सूत काट के कि हमने एक सामान्य जीवन जीना चाहिए। वो 300 करोड़ का धनाना आश्रम क्यों खोल दिया भाई? अरे नाम कबीर का, फोटो कबीर की, सूत काट रहा है, झोपड़ी कबीर की कि सामान्य जीवन जीना चाहिए, और ये 100 एकड़ जमीन लेके पटक दी धनाना में। ये क्या है? वो 300 करोड़ का आश्रम बना दिया। वो क्या ड्रामेबाजी है? बनाई कभी कबीर ने? तो ये है ड्रामेबाजी। तो गुरुजी कह रहे हैं मैं सारा देख रहा हूं, तुम्हारा नौटंकी सब कुछ है। गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारी दुर्गति मुझे दिखाई दे रही है, तुम्हारा भविष्य जो तुम ये बकवादे कर रहे हो, गंदी राजनीति, स्टेडियम, आरक्षणबाजी, आश्रमों में ड्रामेबाजी, भक्ति तुम करते नहीं, सत्संग तुम सुनते नहीं, दुनियादारी निभा रहे हो, यारी दोस्ती निभा रहे हो, बकवादे कर रहे हो, मर्यादा सबने तोड़ रखी है। तो गुरुजी कह रहे हैं मुझे सब दिखाई दे रहा है तुम्हारा।
तुम्हारी दुर्गति खड़ी दिखाई दे रही है। मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती है। आपकी ऐसी बिरान माटी असंग बार होली, कुत्ते कदे सूर बनकर धक्के खाए आपने। अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइए इसने। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? किसको कह रहे हैं? अपने भक्तों को कह रहे हैं कि मैं बोले जाऊं, यानी मैं जेल से बैठ बैठ के सत्संग बोले जाऊं और तुम सुनते चले जाना, अनुसरण कोई इसके ऊपर जो है करना मत। तो कहते हैं भेड़ वाली बीन मत बनाओ इसको। जो कह रहा हूं ना उस पर अमल कर लो, ये बकवादें छोड़ दो जो तुम कर रहे हो। ये असंग बार होली, कुत्ते कदे सूर बनकर धक्के खाए आपने। अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइए इसने। इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ मालिक के साथ, लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुनने की बात नहीं, ये कर पाते। क्या गरीबदास जी मूर्ख थे इतना मोटा ग्रंथ लिखा? क्या भगवान को लालच था आपसे जो 120 वर्ष तक हमारे बीच में इस गंदे लोक में कष्ट उठाया? आप उसके बच्चे हो, आप उसकी आत्मा हो। वो हमारा बाप है, वही माँ है, वो सब कुछ है, वो भाई है, वही बहन है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, विद्या और धन दाता तू ही है। तुमेव मम सर्वम देव देव, हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। ये भाव हो बेटा बच्चों तुम्हारा। और ये भाव गुरुदेव के आशीर्वाद से सत्सेवकों का बना है, सत्सेवकों का, साथ संगत वाले भाई बहनों का। हमारा भाई भी गुरु, हमारा बाप भी गुरु, और आश्रम वालों का तो बाप भी जाट समाज, उनके भाई भी जाट समाज। तभी तो उनकी धर्मशाला बनवा रहे हैं, तभी तो उनके आरक्षण में जाके बैठ रहे हैं, तभी तो गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, तभी तो भक्तों का खून पसीने का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा, करोड़ों रुपया उनको चंदे के रूप में दे रहे हैं, करोड़ों में उनकी धर्मशाला बनवा रहे हैं। क्योंकि इनका तो बाप भी जाट समाज हरियाणा का, और इनके तो भाई भी जाट समाज वाले। भगत तो केवल पैसे कमाने की मशीन है कि भगत समाज तो भेड़ बकरियां हैं, गुरु जी के आड़ में पैसे कमा लो बस ज्योति पाठ के, और लुटाओ अपने समाज के ऊपर। ये वो पिता है, ये बाप भी यही है, माँ भी हमारा यही है, ये हमारा भाई भी यही है, सच्चा साथी सखा फ्रेंड भी यही है। अगर विचार करोगे तो जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका। अब बताओ, गुरुजी कह रहे हैं जिसके ऊपर तुम मुंह धो के बैठे हो, अपना सहारा मान रहे हो, प्रधानमंत्री, कल को तेरी मृत्यु हो गई, वो क्या सहारा देगा तेरे को प्रधानमंत्री? तो ये बात कहने वाला गुरु क्या नरेंद्र मोदी की रैली में अपने भक्तों को धक्के खाने के लिए भेजेगा क्या? आदेश देगा क्या गंदी राजनीति का? तो किसने आदेश दिया? ये गुरु के परिवार ने, काल के एजेंटों ने, भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के लिए, उनके कर्म फुड़वाने के लिए। ये गुरु तो साफ कह रहा है कि प्रधानमंत्री भले तेरा मित्र है, वो भी तेरे कोई काम नहीं आएगा अगर तू मर्यादा तोड़ के भक्ति करेगा या भक्ति नहीं करेगा। तो बताओ, ये गुरु क्या नरेंद्र मोदी की गोहाना सोनीपत की रैली में भक्तों को बसों में बैठकर जाने के आदेश देगा क्या? मध्य प्रदेश की भोपाल की नरेंद्र मोदी की रैली में जाने के आदेश देगा क्या? बात बात पे राजनीतिक पार्टियों को वोट डालने का आदेश देगा क्या? जो प्रधानमंत्री को भी रिजेक्ट कर रहा है कि वो भी तेरे कुछ काम नहीं आएगा, तो उनके पीछे दौड़ाएगा अपने भक्तों को? तो कौन दौड़ा रहा है? काल। किसके माध्यम से? गुरु के परिवार के माध्यम से, कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से। जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका, खुद मौत होगी कि रक्षा करी उसने प्रधानमंत्री ने। और ये परमात्मा या भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी, रहे शब्द रूप में साथ, चरण में रखना जी। भोग लगाऊं, महिमा गाऊं,
साथ संगति से जुड़ो, तब पता चलेगा। ये सारे शब्द बने हुए हैं गुरु की महिमा के कि गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी रहे शब्द रूप में साथ। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु यहां भी साथी और गुरु आगे भी साथी। रक्षा करी प्रधानमंत्री ने, और ये परमात्मा यहां भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। ऐसे साथी को बोल के आंख बंद करके बैठे हो, खोल लो नाक में, खोल लो बच्चों, मर बैठो इस मालिक को पाने के लिए। अर्थात अभी भक्तों की आंखें खुली नहीं है, अभी भक्तों ने अपने गुरु को पहचाना नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि बच्चे आंखें खोलो। कब तक तुम कुतिया के बच्चों की तरह आंखें बंद करके लेटे रहोगे? कुतिया के बच्चे 8-10 दिन बाद जाके आंखें खोलते हैं, और जब तक उनकी आंखें बंद हैं, चाहे सूरी का दूध पिलाओ चाहे कुतिया का दूध पिलाओ, उन्हें पता ही नहीं। तो भक्तों की तो आंखें बंद हैं, चाहे राजनीति कराओ, चाहे जाटों की धर्मशाला बनाओ, चाहे गुंडों की सीबीआई जांच कराओ, चाहे स्टेडियम बनाओ, चाहे रंगोली बनाओ, चाहे आश्रमों में पाखंड करो, कुछ पता नहीं है इन्हें। अभी तो कुतिया के बच्चों की तरह आंखें बंद है संगत की। तो गुरु जी कह रहे आंखें खोलो, कब खोलोगे फिर? तुम्हारे गुरु का तो वापस सतलुज जाने का टाइम हो गया, तुम आंखें बंद करके पड़े हो। थोड़ा बहुत अपनी माँ का भी दूध पी लो, या फिर कुतिया का दूध पीते रहोगे, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते रहोगे। खोल लो नाक में, खोल लो बच्चों, मर बैठो इस मालिक को पाने के लिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपके गंदे लोक की याद सदा बनी रहे, आपका भविष्य नरक बनने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साहिब। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।